ओके। आज की क्लास के अंदर जो हमारा एजेंडा है बेसिकली हम प्रैक्टिकली आज करने जा रहे हैं। फर्स्ट ठीक है, सबसे पहले हम आइडिया डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो आज की क्लास के अंदर एलएलएम को अंडरस्टैंड करना था मैंने। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम कौन सा एलएलएम यूज़ करेंगे फॉर कोडिंग। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चीज़ों को प्रैक्टिकली लेके चलेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे एलएलएम्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे तो दिखते हैं लेकिन आगे वो परफॉर्म अच्छा नहीं करते या उसके इश्यूज वगैरह सॉल्व नहीं करते। तो हम जो यूज़ करने जा रहे हैं वो है क्लाउड, और क्लाउड के अंदर बेसिकली जो मॉडल्स हैं उसके अंदर सोनेट्स हैं। तो सोनेट को हम यूज़ करेंगे, लेकिन सोनेट के अंदर भी डिफरेंट मॉडल्स हैं। वो यूज़ करने जा रहे हैं हम तकरीबन क्लाउड 4.5, और इसके बाद हम यूज़ करेंगे 4.6। ठीक है, जो अभी लेटेस्ट मॉडल चल रहा है। तो ये सबसे पहले उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं, क्या प्रॉम्प्ट हो सकती है उसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हम आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि आइडियाज़ कैसे जनरेट करें कोई भी चीज़ बनाने के लिए, और उसके बाद फिर हम उस आइडिया के बेस पे पीआरडी जनरेट करेंगे। फिर नेक्स्ट हम आगे इसकी प्रैक्टिकली जो बाकी चीज़ें हैं वो हम रियल एग्जांपल्स के ऊपर लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलएलएम्स के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं बात करूंगा कोडिंग के अंदर, हम कोडिंग के अंदर जो यूज़ करने जा रहे हैं वो सोनेट है। ठीक है, अब सोनेट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अगर हम एलएलएम रीना डॉट के ऊपर बात करते हैं, मैं जाता हूँ एलएलएम रीना के ऊपर। इस वेबसाइट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो कोडिंग के लेटेस्ट मॉडल, जो एडवांस मॉडल हैं, उनको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट जा रहा है यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर। तो इसको हमने सबसे पहले समझना है कि हम जो चीज़ अभी बनाने जा रहे हैं वो कौन सा बेस्ट मॉडल है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम अगर एक रिसर्च करने के ऊपर काम कर रहे हैं, लाइक ऐसा टूल बनाने जा रहे हैं जिसमें हम रिसर्च कर सकें या इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जीपीटी का मॉडल यूज करना पड़ेगा, मतलब ऐसा मॉडल इसके हम एपीआई यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन कोडिंग के अंदर हम सोनेट यूज करेंगे क्योंकि सोनेट कोड के लिए सबसे बेस्ट है। और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पे कुछ टूल्स हम यूज करेंगे जिसमें हम पेड की तरफ नहीं जाएंगे, हम फ्री की तरफ जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि हम फ्री मॉडल कौन से यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे अगर इसकी डिटेल से, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इसमें हम सबसे पहले कौन से बेस्ट मॉडल को यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लाउड 4.6 थिंकिंग है, क्लाउड 4.6 सोनेट 4.6 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो लेटेस्ट मॉडल चल रहा है वो 4.6 है, और 4.5 भी चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4.5 यूज करने जा रहे हैं फ्री, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ये अदर मॉडल्स हैं ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं। लेकिन ये मैं आपको ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर हम इस चीज को फ्री यूज कर सकते हैं। लेकिन बाकी ये आईडी के अंदर हम यूज करेंगे, और ये वाले जो मॉडल्स हैं हम डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर यूज करेंगे। तो आईडी क्या है वो ऑलरेडी मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, और उसमें हमने ये चीज अंडरस्टैंड की थी कि हम कोई भी प्रोजेक्ट जो लोकल होस्ट के अंदर, मतलब अपने सिस्टम के अंदर बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं आईडी को यूज करके हम बात करेंगे लोकल होस्ट के अंदर। ठीक है, लोकल होस्ट बेसिकली आपके सिस्टम ही है। ठीक है, उस सिस्टम के अंदर हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं वो आपके उसको हम दोबारा मतलब लोकल होस्ट के अंदर ही रन कर सकते हैं। उसको डिप्लॉय करने के लिए फिर हमें होस्टिंग के ऊपर उस कोड को फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो एग्जांपल के तौर पे हम जब अब बनाते जाएंगे तो आपको साथ साथ चीजें क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे पहले हम एलएलएम रीना के ऊपर हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि कौन सा कोडिंग मॉडल सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो हम कुछ टूल्स यूज करेंगे, जो टूल सबसे बेस्ट है वो हम आगे लेके चलेंगे, क्योंकि मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ वो बाकी जैसे भी मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगा, मैं क्लाउड कोड यूज कर रहा हूँ। क्लाउड कोड इधर सिंपल कह सकते हैं कि आपके लिए लोकल होस्ट के ऊपर वो रन होता है, और उसको हम आगे लेके चलेंगे, लेकिन इसके बाद हम बाकी अदर जो आईडीज हैं उनको भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने समझना है कि एलएलएम के ऊपर कौन सा बेस्ट मॉडल। हमने समझ लिया कि क्लाउड 4.5 सोनेट और 4.6 सोनेट है। ठीक है, और उसके बाद हम अगर डिबगिंग की बात करेंगे, इसका फॉर एग्जांपल एडवांस मॉडल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको वो मॉडल ऑप्स 4.6 थिंकिंग मॉडल देखने को मिल जाता है।
अब यहाँ पे कुछ जो हम आउटलाइन को भी फॉलो करेंगे साथ साथ, ताकि इजीली आप लोगों को चीज़ें क्लियर होते जाएं। पिछली क्लास में हमने वाइब कोडिंग के बारे में समझ लिया था कि वाइब कोडिंग क्या है, ट्रेडिशनल कोडिंग और वाइब कोडिंग के अंदर हमारा क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे हमने वो चीज़ भी अंडरस्टैंड कर ली थी। फिर उसके बाद हमने लीगल कंपैरिजन भी किया, ठीक है। सिंपल एग्जांपल हम ये सारी चीज़ें करेंगे। पीआरडी को भी हमने अंडरस्टैंड किया था कि पीआरडी क्या होती है वो, और उसके बाद हमने टेक्निकल फंडामेंटल को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया था कि एपीआईज क्या होती हैं, और उसके बाद हमने एपीआई कैसे काम करती हैं ये आगे हम प्रैक्टिकली करेंगे। और उसके बाद हाउ टू कनेक्ट एपीआई को कैसे कनेक्ट करना है, फिर एमसीपी को कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। ये हमारा आगे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं। और कौन से टूल्स हम यूज करेंगे जिसमें मर्जेंट, रॉकेट, ऑर्चर्ड, लवेबल, ब्लिंक, ठीक है, वो भी हैं। और बाकी अदर जो प्लेटफॉर्म है जिनके अंदर कुछ ऐसे लिमिटेशंस भी हैं, और उनके प्राइसिंग मॉडल को भी हम देखेंगे, और कौन उनको हम कैसे फ्री में यूज कर सकते हैं, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम आईडीज को अंडरस्टैंड करेंगे, कौन सा आईडी सबसे बेस्ट है और कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं, आईडी कैसे होती है, डाउनलोड कैसे करना है, वो पूरा प्रोसेस हम आगे लेके चलेंगे। उसके बाद एडवांस कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, एजेंटिंग कोडिंग, और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्लाउड सीएलआई और वार्प सीएलआई, क्वांट सीएलआई, ठीक है, डिफरेंट। जैसे भी मैं आपके सामने यहाँ पे बताऊंगा इसको कैसे सेटअप करना है, पूरा प्रोसेस में आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा कि आगे कैसे लेके चलना है। और उसके बाद हम रियल यूज केसेस अंडरस्टैंड करेंगे, इसके बाद एलएलएम्स को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इसको डिप्लॉय करना लोकल होस्ट के अंदर, और उसको फिर नेक्स्ट अपनी किसी भी होस्टिंग के अंदर उसको डिप्लॉय करना, वो कैसे करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस हमने आगे लेके चलना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी वेबसाइट बिल्ड करने से, और फिर वेब ऐप बिल्ड करने से, फिर मोबाइल ऐप एंड क्रोम एक्सटेंशन है प्लगइन्स के ऊपर। तो ये आगे जितना भी हमारा चलते जाएंगे, ये हमारा पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो बेसिक्स जो प्रोजेक्ट था या प्रोजेक्ट समझ आउटलाइन थी, वो हमारी ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी थी पिछली क्लास के अंदर। तो इसको हम आगे प्रैक्टिकली ऊपर लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, एलएलएम को अंडरस्टैंड कर लिया कि हमने सबसे पहले जो ज़्यादा यूज़ करना है वो ये है क्लाउड 4.5 और या क्लाउड 4.6। तो ये अभी लेटेस्ट मॉडल चल रहे हैं क्लाउड के। तो क्लाउड क्या है, बेसिकली क्लाउड की वेबसाइट है, हम ओपन करने जा रहे हैं cloud.ai, ठीक है। सिंपल आपने इस वेबसाइट के ऊपर आना है, आपने सिंपल इसको गूगल के साथ अपनी जीमेल आईडी के साथ इसको लॉगिन कर लेना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो आपने सिंपल वहां पे ऑप्शन आएगा, आपने सिंपल लॉगिन कर लेना है अकाउंट के साथ। जीमेल के साथ आप इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद आप इसका अकाउंट को बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आफ्टर लॉगिन यहाँ पे आपको इस तरह का स्क्रीन आपको शो होगी। यहाँ पे आप कोड कर सकते हैं, इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। आप फाइल अटैच कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, और गेटअप से भी आप डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद वेब रिसर्च है, इसके अंदर डिफरेंट स्टाइलिंग है, कनेक्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। कनेक्टर मेन आप इसको समझ लें कि हमारे जो सॉफ्टवेयर के अंदर एमसीपी का हमने एक टॉपिक समझा था पिछली क्लास के अंदर कि एमसीपी कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे आप अपने उन वेबसाइट्स को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और इसको वो डेटा की एक्सेस दे सकते हैं। एमसीपी का मतलब ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ कि एमसीपी क्या होता है, कि एमसीपी आप इस टूल को या उस टूल को लाइक क्लाउड को हम अपनी जीमेल की एक्सेस देना चाहते हैं, ठीक है। तो हम जीमेल की वो ईमेल्स रीड कर सके, जीमेल की किसी पर्सन को ईमेल सेंड कर सके, उसका ईमेल का रिप्लाई कर सके, इस तरह, ठीक है। अब क्लाउड का बहुत सारे कनेक्टर्स के साथ ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे अगर हम बात करें कनेक्टर्स में, तो आपको कैनवा के ऊपर भी मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब मीन के अब मैं इसको कमांड दे सकता हूँ कि कैनवा के ऊपर जाओ, और कैनवा के ऊपर ये मुझे इस तरह का पोस्टर डिजाइन करके दो, वो आपको कैनवा से पोस्टर डिजाइन करके देगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। इसी तरह एचरफ को मैंने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं अपनी वेबसाइट का जो एसईओ मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं बाद में बताऊंगा एचरफ क्या होता है, वो एसईओ के ऊपर जब हम जाएंगे तो आगे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कनेक्टर की। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कनेक्टर देखने को मिल जाते हैं, ये सेम वही एमसीपी हैं जो भी हमने आगे समझने हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल एचएनएफ के सॉरी कनेक्टर्स हैं हमारे पास क्लाउड के अंदर, तो हम इनको यूज कर सकते हैं, नोशन, फिग्मा, ठीक है। तो इनको हम आगे लेके चल सकते हैं कि इनके अंदर हमने अगर काम करना है तो इनको कैसे कनेक्ट करना है। जैसे आप देख सकते हो कि नोशन का ऑप्शन मौजूद है, फिग्मा का है, ठीक है, एशियन हब स्पोर्ट है, और इसके बाद आपको monday.com, inter.com, ये सारे वो चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको कैसे ऐसे टूल मिल जाएंगे जैसे कि इंटरकॉम है। आप इंटरकॉम बेसिकली आपकी वेबसाइट के ऊपर एक चैट बोट होता है, उसके आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह वर्चुअल होस्टिंग को आप यहाँ से डायरेक्टली डिप्लॉय करने के लिए कोई प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आगे ये चलेंगे तो हम होस्टिंग के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे और ये क्या आगे चीजें हैं। तो सबसे पहले जी हम जो टूल यूज करने जा रहे हैं वो है क्लाउड सोनेट।
ठीक है। अब क्लाउड सोनेट हम इसलिए यूज करने जा रहे हैं क्योंकि ये कोडिंग में सबसे बेस्ट मॉडल अभी माना जा रहा है, क्योंकि अभी मैं खुद इसको यूज कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि मैं जीपीटी के भी मॉडल, जीपीटी 5.3 भी मॉडल यूज किया, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इसको बीट नहीं कर पा रही। तो आगे हम चलेंगे कि कौन से बेस्ट मॉडल को आगे हम डिफरेंट यूज कर सकते हैं। तो आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो है जी वेबसाइट बिल्ड करना, ठीक है। तो हम वेबसाइट, एक हमारा जो टॉपिक है, हम एक वेबसाइट ले लेते हैं कि हम अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हैं। अब इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अब ऑप्शंस क्या है कि एक होता है स्क्रैच, मीन के बिल्कुल स्टार्ट से बिल्ड करना, ठीक है। तो हम यहाँ से एक कह सकते हैं कि हम एक वेबसाइट बिल्कुल स्टार्ट से बिल्ड कर सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन हमारे पास आता है कि उसमें हम क्लोन कर सकते हैं। अब क्लोनिंग में क्या होता है कि आप किसी अदर के स्क्रीनशॉट देते हैं उस वेबसाइट का कि मुझे इस तरह की सेम वेबसाइट बनानी है और सेम टू सेम इसको हमने आगे क्लोन करना है। अब क्लोनिंग में क्या होता है कि आप उसके, फॉर एग्जांपल वो वेबसाइट बनी हुई है पीएचपी के अंदर या किसी भी अदर लैंग्वेज के अंदर बनी हुई है, ठीक है। हमने वो चीज अंडरस्टैंड करनी है कि वो किस लैंग्वेज में बनी है। एग्जांपल के तौर पे वो एचटीएमएल के अंदर भी बनी हो सकती है, ठीक है। और वो नोड जेएस के अंदर भी बनी हो सकती है, ठीक है। अब ये क्या है, नोड जेएस बेसिकली, और ये लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। हम इनको कह सकते हैं कोड लैंग्वेजेस। आप अगर नॉर्मल एग्जांपल के दूं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोड लैंग्वेजेस, ठीक है। अब कोड लैंग्वेजेस कौन सी हैं जी, पीएचपी, एचटीएमएल, ठीक है, नोड जेएस, उसके बाद नेक्स्ट जेएस, ठीक है। और ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनको हम आगे यूज करेंगे प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए। और इसके बाद जी हमारे पास आता है रिएक्ट आती है, ठीक है। तो ये कुछ यूज होती हैं। लाइक अभी मैं एग्जांपल की बात करूं तो हमारा जो सबसे ज्यादा यूज वेबसाइट्स बनती हैं लाइक रिएक्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जेएस के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है। नोड जेएस बेसिकली एक डेटाबेस कहलाता है। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करता चलूं, ठीक है। हमारा जो आएगा जी वो होगा एचपीएचपी, ठीक है। मैं इसको साथ साथ क्लियर करता जाऊं। पीएचपी, एचटीएमएल, नेक्स्ट जेएस है, ठीक है। रिएक्ट है, रिएक्ट बेसिकली, और उसके बाद आता है वाइट, ठीक है। तो ये जो हमारी लैंग्वेजेस हैं इनको हम आगे लेके चलेंगे, और बाकी टूल्स बनाने के लिए वो डिफरेंट लैंग्वेजेस हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम टूल को सिंपल प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही सजेस्ट करता है, और वो खुद ही उस चीज के अंदर, मतलब उस लैंग्वेज के अंदर वो बिल्ड करना स्टार्ट कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं कि हम वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, वेबसाइट। तो वो किस में बनाएगा, वो बना देगा रिएक्ट के अंदर। अगर हम उसको स्पेसिफाई नहीं करते कि यार वो चीज, मतलब मेरी जो वेबसाइट है वो रिएक्ट में बनाओ, वाइट में बनाओ, या नेक्स्ट जेएस में बनाओ, या एचटीएमएल में बनाओ, ठीक है। तो जब आप किसी भी टूल को प्रॉम्प्ट देते हो तो वो जो उसकी डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है वो या वो नेक्स्ट जेएस होती है, या वो उसकी जो होती है रिएक्ट या वाइट होती है, ठीक है। ये तीन लैंग्वेजेस वो यूज करता है, ठीक है। जो भी टूल है, आप वाइट कोडिंग के जितने भी टूल्स आप यूज कर लें, आपको डायरेक्टली वो एचटीएमएल के अंदर नहीं बना के देगा, या वो पीएचपी के अंदर नहीं बना के देगा। वो उस स्पेसिफाई उस प्रोजेक्ट की जो रिकमेंडेशन होती है, लाइक आप जब पीआरडी बनाते हैं तो उसके अंदर जो पीआरडी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको वो बताता है कि इस लैंग्वेज के अंदर ये टूल बन सकता है। तो वो पीआरडी के अंदर सारा कुछ उसमें मेंशन होता है, ठीक है। पीआरडी का हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया था कि पीआरडी कैसे हमने बनानी है, वो आगे भी हम यूज करेंगे कि पीआरडी को हमने कैसे बिल्ड करना है, और उसको भी आगे लेके चलेंगे। अब यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है, हमने देखना है कि यार हमारी जो वेबसाइट है वो किस में हम सबसे ज्यादा बेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब रिएक्ट में क्या होता है कि रिएक्ट की लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा हैं रिएक्ट के अंदर, ठीक है, लाइब्रेरीज। अब रिएक्ट में लाइब्रेरीज क्या होती है, लाइब्रेरीज में के उसमें डिजाइन या उसकी जैसे अपने पाइथन का भी हम इसको ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। पाइथन भी हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं रिएक्ट के अंदर, ठीक है। अब वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो हम उसको रिएक्ट के अंदर लाइब्रेरी यूज होती हैं। अब लाइब्रेरीज क्या होती हैं कि बेसिकली जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके अंदर डिफरेंट एनिमेशन, डिफरेंट तरह के स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे यूज करते हैं रिएक्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन हम अगर बात कर रहे हैं एचटीएमएल के अंदर, ठीक है। तो एचटीएमएल में क्या होता है कि आपको यूज करना पड़ता है 12 विंट, ठीक है, 12 विंट CDN, 12 विंट CDN, आई थिंक इस तरह कुछ है। मैं इसको जरा दोबारा वेरीफाई कर लेता हूँ गूगल से। इसकी लाइब्रेरीज है बेसिकली एचटीएमएल के अंदर, यस, टेल विंड CNN, ठीक है। ये CDN ये आपके लिए बेसिकली है टेल विंड CDN। इसको हम यूज करते हैं एज लाइब्रेरी क्योंकि ये स्टाइलिंग के अंदर सबसे ज्यादा
अच्छी है, तो ये हम यूज करते हैं HTML के अंदर। अब ये CSS की जगह होती है, मीन कि आप CSS कोड को हम अगर बात करें CSS, ठीक है, ये बेसिकली टेलविंड हम यूज करेंगे अपने HTML प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है, और JS तो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड होती होती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की जो फाइल फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट काम करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा और एग्जांपल देता चलूँ आगे, ठीक है, कि हम इसको आगे कैसे और फौरन फर्दर आगे लेके चलेंगे। अब HTML क्या होती है? HTML बेसिकली आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, मेन क्या ढांचा जिसे हम कह सकते हैं। और अब सिंपल उसके बाद हम बात करते हैं CSS की। तो CSS क्या करता है? बेसिकली उसके अंदर स्टाइलिंग करता है, लाइक आपकी वेबसाइट को स्टाइल करता है, उसके अंदर एनिमेशन कलरिंग ऐड करता है, ठीक है। और इसी तरह वो जो JS होता है उसके अंदर फंक्शंस ऐड करता है, मतलब बटन्स बना के जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो एक फंक्शन कॉल होता है और उसके अंदर वो बटन आगे काम करता है। तो हमने बेसिक्स समझ लिया कि इसके अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट कैसे काम करते हैं। इसी तरह रिएक्ट है, ठीक है, रिएक्ट के अंदर भी सेम लैंग्वेजेस की लाइब्रेरी यूज होती हैं, मतलब उसके अंदर हम ऑटोमेटिकली वो लाइब्रेरी इंस्टॉल होती हैं और उन लाइब्रेरीज के अंदर हमारे पास जो बेसिक होता है कंटेंट, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली उसको खुद ही अंडरस्टैंड करता है और उसके हिसाब से उसकी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर देता है। हम बात करेंगे आगे, आगे चलते हैं जी। हम वाइट सेम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वाइट के अंदर इसके बाद हम यूज कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी यूज करेंगे। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो आप इसको बना सकते हैं। और जो अगर मैं बात करूं अपनी वेबसाइट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो अपनी वेबसाइट बनाई हुई है वो HTML के अंदर है, ठीक है। अब बाकी जो अदर टूल्स की मैं बात करूंगा तो वो हम इसके यहाँ पे इसको यूज हुआ है 12 CDN और उसके बाद HTML और जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ अदर टूल्स की, लाइक टूल्स एग्जाम्पल हम ले लेते हैं टेक्स्ट डॉट, ठीक है, text.motionrestaurant.com। अब ये जो वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, ये बनी हुई है बेसिकली रिएक्ट के अंदर, ठीक है। अब रिएक्ट के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज की लाइब्रेरीज यूज की गई हैं, लाइक अब यहाँ पे आपको ये लाइब्रेरीज बैकएंड पे यूज हो रही है, ठीक है। अब ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ HTML के अंदर तो ये कन्वर्ट प्रॉपरली नहीं होगा, मीन कि इसके अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो उस HTML के अंदर काम नहीं करते, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जो सिंपल अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो आप HTML CSS को यूज कर सकते हो। अगर आपने टूल बेस्ड वेबसाइट बनानी है देन आप रिएक्ट के अंदर जाओगे या Node.js के अंदर जाओगे या Next.js के अंदर, ठीक है, तो या वाइट के अंदर। तो ये बेसिकली आपने हर प्रोजेक्ट की बेस होती है कि आप वो प्रोजेक्ट किस में बनाते हो। अगर सिंपल वेबसाइट है, ठीक है, तो आप उसको बना सकते हो HTML के अंदर बना सकते हो। अच्छा, HTML मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ कि HTML हम क्यों बनाते हैं और HTML पुरानी लैंग्वेज क्यों है और इसको हम आगे लेके क्यों चल सकते हैं। इसके बाद हम इसको अगर फर्दर लेके चलें नेक्स्ट जेएस के अंदर भी हम बना सकते हैं, ठीक है, नोड जेएस। और नोड जेएस में ये है कि आपको उसको फर्दर आगे उसके अंदर कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन थोड़ी बहुत मैं इसके अंदर टेक्निकलिटीज बताता चलूं कि हम जो चीज बनाते जा रहे हैं, ठीक है, या बनाएंगे, वो होगी डिफरेंट प्रोजेक्ट की डिफरेंट टास्क के ऊपर डिपेंड करती है कि आप वो चीज किस क्या बना रहे हैं। लाइक आप वेबसाइट बना रही हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वेब ऐप बना रहे हैं, सास ऐप बना रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ऐप वेबसाइट बनाते हैं, जिसमें एग्जांपल के तौर पे हम एक टूल बना लेते हैं। उस टूल का नाम मतलब उस किसी टाइप का भी टूल हो सकता है, लाइक कीवर्ड रिसर्च का एक टूल हो सकता है, वो इमेज जनरेटर का टूल हो सकता है, ठीक है। मतलब अब इमेज जनरेशन के ऊपर हम बात करें तो वो एक टूल बना सकते हैं हम अपना खुद का API यूज करके। इसी तरह हम वेदर चेकर की एक वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेदर चेक करने के लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे एक और टूल बना सकते हैं, लाइक करेंसी चेकर, ठीक है। इसी तरह हम बना सकते हैं नोट पैड, जैसे मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे नोट पैड बना देते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक और टूल बनाया हुआ है जिसको हम QR कोड जैसे हम कहते हैं, ठीक है, QR कोड जनरेटर बना सकते हैं, PDF टू वर्ड जनरेटर कन्वर्टर बना सकते हैं। मतलब मल्टीपल जो टूल्स बन रहे हैं वो हम HTML के अंदर नहीं बनाए में, ठीक है। HTML बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज है, इसके अंदर आप एक सिंपल वेबसाइट्स बना सकते हो, लेकिन आप इसके अंदर टूल्स बनाने के लिए मतलब ना की जगह कि आपने इसमें टूल बनाना HTML के अंदर है तो आप उसको फर्दर, हाँ, HTML के अंदर आप कैलकुलेटर्स बना सकते हो। उसमें यह है कि आप इजी कैलकुलेटर में इतना ज्यादा फंक्शन नहीं होता, कैलकुलेटर सिंपल वो कैलकुलेट करता है और कैलकुलेटर HTML में बना सकते हो और उसको आप किसी भी जगह पे वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। तो इजीली कैलकुलेटर टाइप की वेबसाइट्स बन सकती हैं HTML के अंदर, ठीक है। अगर आप अदर टूल की बात करें तो यहाँ पे हम
Node.js या उसको यूज करेंगे Next.js या React या Vite को यूज करेंगे, ठीक है, अगर इस तरह के टूल्स बनाने हैं आपने। और अगर आपने कैलकुलेटर सिंपल वेबसाइट बनानी है, कैलकुलेटर टाइप बनाना है टूल, तो आप या वेबसाइट बनानी है तो आप HTML को यूज कर सकते हो। दिस इज द ऑप्शन, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। हमने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया कि हम एक क्या कौन सी लैंग्वेज यूज करने जा रहे हैं, या कौन सी जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो कौन सा टूल के ऊपर या किस लैंग्वेज के ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी हम प्रॉम्प्ट के ऊपर, ठीक है। अब प्रॉम्प्ट सेकंड हमारा जो ऑप्शन है वो प्रॉम्प्ट है। अब प्रॉम्प्ट कैसे देनी है, एग्जाम्पल के तौर पे हम क्लाउड के ऊपर आते हैं वापस, ठीक है। अब क्लाउड एक अच्छा टूल है, आप ChatGPT भी यूज कर सकते हो प्रॉम्प्टिंग के लिए या PRD बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप PRD, ठीक है, बनाने के लिए हम यूज करेंगे ChatGPT। और इसी तरह जमनाई को भी हम यूज कर सकते हैं। जमनाई बेसिकली गूगल की तरफ से टूल है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। डीप सीक भी है, कोइन भी है, मल्टीपल AI मॉडल्स LLMs हैं, तो हम उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ क्लाउड को। क्लाउड सबसे बेस्ट PRD बनाता है, और जमनाई इतना अच्छा नहीं वो बनाता, क्योंकि क्लाउड के अंदर ऐसी स्किल्स यहाँ पे मेंशन है जो आप नॉर्मली हम इसको यूज कोडिंग के लिए बेस्ट है, क्योंकि हम जो चीज़ बना रहे हैं वो कोडिंग की क्लाउड ही यूज कर रहे हैं। तो इसको ही हम एज PRD जनरेटर ही रखेंगे कि अरे हम ये टूल बनाना चाह रहे हैं तो इसको PRD भी जनरेट करके दो। अब यहाँ पे आपने जब प्लस के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे वेब सर्च को अनेबल कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले जब आप इसको क्लाउड डॉट के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट बनाने के बाद आपने क्लाउड ओपन करना है, यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना है, और वेब सर्च के ऊपर आपने इसको अनेबल कर देना है। ओके अब यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे क्या, अब यहाँ पे हमने समझना है कि आइडिया जनरेट करना है। तो अब आइडिया क्या है कि यार मैं आई वांट टू, पिछली क्लास में मैं ये चीज बता चुका हूँ कि आई वांट टू बिल्ड, ठीक है, बिल्ड समझ लें कि हम एक टूल बनाते हैं, लाइक QR कोड जनरेटर बना लेते हैं, ठीक है। QR कोड जनरेटर, आई वांट QR कोड जनरेटर, ठीक है। प्लीज क्रिएट पी प्रॉम्प्ट प्लस PRD, इंक्लूड PRD, ठीक है, फॉर दिस प्रोजेक्ट विद वाई कोडिंग, फॉर विद वाई कोड, ठीक है, यूजिंग सोनिट, ठीक है, क्लाउड सोनिट। यहाँ पे हमने सिंपल सी प्रॉम्प्ट दिया। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन देखने को मिल जाता है, क्लाउड थिंकिंग का मॉडल आता है, ठीक है। आप 4.6 यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आप थिंकिंग करना चाहो थिंकिंग कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो आ गया हमारे पास बेसिक प्रॉम्प्ट, जिसमें मैंने उसको बता दिया कि मैं ये चीज बनाना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब मैं ये टूल बनाना चाहता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल क्रिएट, सॉरी मैं यहाँ पे इसको, ठीक है, प्रॉम्प्ट, और उसके बाद मैंने ये चीज बता दी कि मैं ये टूल बनाना चाहता हूँ, इसकी PRD प्रॉम्प्ट बना के दो। अच्छा अब ये चीज हमने इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं, एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, वहां से हम एक नया डिफरेंट प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा एक क्लाउड ओपन करता हूँ, ऑलरेडी हमने इसको प्रॉम्प्ट दे दी है, ठीक है, ये हमारे लिए एक PRD जनरेट कर देगा। और सेकंड पे आते हैं हम, अब आइडियाज के ऊपर डिस्कस करते हैं कि हम आइडिया कैसे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि PRD कैसे जनरेट करनी है, ठीक है। और आप वो टूल बना सकते हो। आइडिया अगर फॉर एग्जांपल नहीं है तो हम यहाँ पे अपना आइडिया फाइंड कर सकते हैं। वो फाइंड कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट हंट के नाम से एक वेबसाइट है, producthunt.com, ठीक है। इसके ऊपर आप आ सकते हो। यहाँ पे आपको ये बेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लॉन्च अराइव का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप सिंपल लॉन्च अराइव पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देन आपने सिंपल यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स को आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट आइडियाज यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं। ये जितने भी डेली बेस पे टूल लॉन्च होते हैं यहाँ पे आपको लिस्टिंग में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि ये सारे लिस्टिंग में वो लेदर बोर्ड पे हम देखते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं चार्ट पे आता हूँ। मैं एग्जाम्पल हम चलते हैं, ये कॉपी कर लिया producthunt.com, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इधर ऐड कर दूंगा, ठीक है, वेबसाइट, ठीक है। और मैं बोलूंगा प्लीज चेक ऑल लॉन्चेस एंड गिव मी द बेस्ट आइडिया आई वांट टू बिल्ड
some amazing and problem solving प्रोडक्ट सॉल्विंग टूल, ठीक है, और इंक्लूड वाई, ठीक है, आई नीड टू बिल्ड, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको बोल दिया कि यार ये तमाम लॉन्चेस चेक करो, ठीक है, और इसके अंदर मैं प्रोडक्ट मुझे एक आइडिया दो, ठीक है, कि मैं कौन से प्रोडक्ट बना सकता हूँ, क्या आइडिया बना सकता हूँ, वो सारी चीजें हम यहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अब ये पीआरडी जनरेट कर रहा है हमारे लिए, क्योंकि अभी ये आप देख सकते हो कि एक डिटेल पीआरडी क्रिएट कर रहा है, उसके अंदर हम उसको यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए या उस प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो पीआरडी के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बता दिया कि क्लाउड यूज़ किया जा रहा है, और बाकी जमनाई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर मैं सेम यही प्रॉम्प्ट जमनाई को देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इसके अंदर वो क्या रिजल्ट देता है हमें। मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी अगेन, यहाँ पे मैं आऊँगा, इसको पेस्ट करूँगा और दैट्स इट, इंटर, ठीक है। और सेम यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने मुझे कुछ रिकमेंडेशन दी हैं, एजेंट वॉच, ठीक है, ए एजेंट मॉनिटरिंग एंड प्लेन इंग्लिश एक्सप्लेनर, ठीक है, अ लाइट वे टूल दैट साइट बिटवीन यू एंड एआई एजेंट क्लाउड कोड, ठीक है, कर्सर। तो यहाँ पे उसने सबसे बेस्ट जो आइडिया दिया ना, ठीक है, पैटर्न आई नोटिस अक्रॉस ऑल लॉन्चेस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने क्या दिया है कि मैंने तमाम प्रोडक्ट को देखा है जिसमें अप टू ये उसने कमेंट्स भी ऐड किए हैं, ठीक है, हाउ मच डू यू ट्रस्ट एआई एजेंट, ठीक है, उसने सारे यहाँ पे बता दिया कि इसके 217 वोट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने जो कमेंट किया हमें वो ये है, नंबर वन रिकमेंडेशन है जी एजेंट फॉच, ठीक है, ये इसका टूल उसने बता दिया कि ये क्यों जरूरी है, व्हाट इज इट, ये क्या है, ठीक है, व्हाई शुड बिल्ड राइट नाउ, अभी आपको क्यों बाय इसको बिल्ड करना चाहिए, ठीक है, और ये कौन से मतलब गैप को फिल कर रहा है, ठीक है, और नॉन टेक्निकल यूजर के लिए ये क्या है, ठीक है, एंटरप्राइज डिमांड इसकी क्या है। तो यहाँ पे उसने सारी चीजें खुद बता दी हैं कि ये क्या चीज बनाई जा सकती है और क्या है। एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं, व्हाट इज इट, ठीक है, अ लाइट वेट टूल दैट साइट हैज बीन बिटवीन यू एंड एआई एजेंट, ठीक है, जिसमें उसने बता दिया क्लाउड सर, ठीक है, डज थ्री थिंग्स, मेंटोर्स दैट द एजेंट एक्चुअली डूइंग, एक्सप्लेन एवरी एक्शन प्लेन इंग्लिश बिफोर एग्जीक्यूट, ठीक है, और फ्लैग्स रिक्सी, ठीक है, इसने बता दिया। उसके बाद वाई हमें क्यों बनाना चाहिए, द नंबर वन ट्रेंडिंग फॉर्म, ठीक है, थ्रेड, हाउ मच डू यू ट्रस्ट एआई एजेंट, मतलब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो ये है, ठीक है। इसको हम गूगल भी कर लेते हैं जरा इसको, कि ये क्या है, लेट्स मी गूगल इट, ठीक है। तो ये क्या आंसर करता है, मतलब ये जो सबसे पहला क्वेश्चन किया जा रहा है वो ये है, ए एजेंट जनरली ट्रस्टेड फॉर लो स्ट्राइक रैपिडली एनालिसिस ट्रैक्स, ठीक है, यहाँ पे उसने 68% एग्जीक्यूटिव, ओके, यहाँ पे उसने आंसर किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें रेडिट के ऊपर वो सर्च कर रहा है, रेडिट से आंसर दे रहा है। और वाई वो, ठीक है, नो आई आई कांट 100% ट्रस्ट, ठीक है, यहाँ पे उसने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीजें उसने आंसर की हैं हमें, ठीक है। ये गैप कौन से फिल कर रहा है ये समझते हैं जी, टूडे अलाउंड द को चैट सुपर पावर्स एआई, ठीक है, ये सारी चीजें मोस्टली एजेंट हैज बीन, ठीक है, नॉन टेक्निकल के लिए ये है। अच्छा जी, उसने सारे कुछ और भी बता दिया, आई वांट आई वांट मोर आइडियाज, ठीक है, तो मैंने उसको बोल दिया आई वांट मोर आइडिया। पीआरडी को भी चेक कर लेते हैं जी, पीआरडी हमारी कितनी कंप्लीट हुई है। हमारी पीआरडी इस क्लोड ने डिजाइन कर दिया है, ठीक है, तो हमारी पीआरडी कंप्लीटली बन चुकी है। तो आपको इसको अंडरस्टैंड करते हैं जी पीआरडी को। ओके जी, पीआरडी के अंदर उसने क्या दिया है, फास्ट मॉडर्न क्यूआर कोड जनरेटर, वेब एप्लीकेशन अलाउ यूजर इंस्टेंटली क्रिएट कस्टमाइज, ठीक है, इंस्टेंटेशन, यहाँ पे उसने डिटेल बता दी है। क्यूआर कोड के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, डाउनलोड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद प्रोडक्ट, ये सारी उसने फीचर बता दिए हैं। यूआरएल का क्यूआर कोड जनरेटर, टेक्स्ट, ये सारी, ठीक है। अब ये हमारी बन गई है पीआरडी, ठीक हो गया। अब पीआरडी को मैं सिंपल कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे अब किसी भी टूल के ऊपर, लाइक हम चले जाते हैं जी लवेबल को यूज कर लेते हैं, ठीक है। आज और कल की डेट के अंदर, मीन के आज की डेट 7 और 8 डेट को, मार्च को, 7 और 8 दिसंबर को लवेबल फ्री चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम अनलिमिटेड फ्री यूज कर सकते हैं सिर्फ 2 दिन के अंदर, ठीक है। तो इसमें आपको अकाउंट क्रिएट करना है, गेट स्टार्टेड पे करते हैं, यहाँ पे हम कंटिन्यू विद ईमेल करते हैं।
मैं अपनी एक्सटेंशन यूज़ करना चाह रहा हूँ एज अ टेम्प्रेरी ईमेल जनरेटर, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल टेम्प्रेरी ईमेल कैसे काम करता है, कहाँ से इसको जनरेट किया जा सकता है, तो अभी आपको वेबसाइट भी बता देता हूँ। हम यूज़ कर सकते हैं टेम्प मेल। ठीक है, आप सिंपल गूगल पे जाएंगे, टेम्प मेल सर्च करेंगे। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, मेल। ठीक है, टेम्प मेल, सॉरी मेल, आपने ये सिंपल इसको सर्च करना है। आपको फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी यहाँ पे, एक ये वेबसाइट है जी। ठीक है, और एक और वेबसाइट है mail.tm। ठीक है, mail.tm एक ये वेबसाइट है टेम्परेरी ईमेल जनरेटर की। तो आप कोई भी ईमेल जनरेटर यूज़ कर सकते हो टेम्परेरी, क्योंकि हमने मल्टीपल अकाउंट बनाने होते हैं फ्री अकाउंट बनाने के लिए, मतलब फ्री यूज़ करने के लिए। और अगर आप अपनी जीमेल से अकाउंट बनाते हैं तो देन वो परमानेंटली आप उसके ऊपर बना सकते हैं, फॉर वन टाइम के लिए। ठीक है, अकाउंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं इधर टेम्परेरी ईमेल यूज़ कर रहा हूँ, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। ठीक है, सेम पासवर्ड मैं इधर ईमेल रखता हूँ, और यहाँ पे हम इसको कैप्चा वेरीफाई कर लेते हैं। इसी तरह हम एक अनदर अनदर टूल, बेस्ट टूल है, उसको हम यूज करेंगे जी। ठीक है, ऑर्चिड। ऑर्चिड बेसिकली मेरा फेवरेट है। इसमें आपको मैं थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाऊं तो यहाँ पे आपको वो चीज़ कंपैरिजन भी दिखने को मिल जाता है। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपैरिजन में ऐप बेंचमार्क में आपको ऑर्चिड सबसे ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करके दे रहा है। क्लाउड कोड उससे थोड़ा सा कम है, V0 है, बोल्ट है, गूगल AI स्टूडियो है, ठीक है, कोडेक्स CLI है, रिप्लिट है, कर्सर, लवेबल एंड जेमिनी। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लवेबल का जो स्कोर है वो बहुत कम है, और लेकिन ऑर्चिड का यहाँ पे सबसे हाईएस्ट स्कोर है। मीन क्या, जो हम यूज करेंगे प्रोजेक्ट वो इस पे बहुत ज्यादा अच्छे से बन सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, अब और कौन सा टूल हम यूज करेंगे, एक तो हम ऑर्चिड यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑर्चिड इज माय फेवरेट, एंड सेकंड इज माय फेवरेट ब्लिंक। ठीक है, डॉट न्यू, ब्लिंक डॉट न्यू इज द बेस्ट टूल फॉर मी एंड योर्स। ठीक है, तो मैं जो टूल यूज करता हूँ वो है वेबसाइट्स बिल्ड करनी है, टूल बिल्ड करने के लिए, वो है ऑर्चिड, ORCHIDS। ठीक है, मैं इसको नोटपैड में भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ ताकि इजीली आप लोगों के लिए, या मैं इसको बाद में भी, आप सिंपल इसको गूगल पे रखोगे तो आपको मिल जाएगी वेबसाइट, दैट्स। ठीक है, तो ये चीज़, इसका अकाउंट बनाने के लिए सिंपल हम इसको साइन इन करते हैं। साइन इन बटन पे प्रेस करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक गूगल से साइन इन कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन आपके पास ईमेल से साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टेम्प मेल यूज कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल अपना इंटर करते हैं ईमेल एंड पासवर्ड एंड कंटिन्यू। लेट्स सी कि हमारा अकाउंट बिल्ड होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसी तरह हम यहाँ पे ब्लिंक के ऊपर भी सेम अकाउंट बनाएंगे। ब्लिंक भी सेम आपके लिए वेबसाइट, सॉस मोबाइल ऐप्स, ठीक है, ये बना सकते हैं। इन बात डेटाबेस इंक्लूड है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। हम सिंपल गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम कंटिन्यू विद ईमेल करते हैं जी, अपना ईमेल यहाँ पे एंटर करेंगे, कंटिन्यू विद ईमेल करेंगे। हमें एक ईमेल रिसीव होगी ब्लिंक की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लिंक की तरफ से हमें ईमेल रिसीव हो चुकी है। इसको हम ओपन करते हैं यहाँ पे, और साइन इन टू ब्लिंक कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ओके, सॉरी, मैं न्यू विंडो के अंदर इसको ओपन करना था। मैं इसको न्यू विंडो के अंदर ओपन कर लेता हूँ, न्यू टैब, सॉरी। यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो लॉग इन हो चुका है। ठीक है, अब ऑर्चिड की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑर्चिड के ऊपर भी सेम अकाउंट बिल्ड करने का प्रोसेस करना है। आपने गूगल से भी लॉग इन कर सकते हैं। तो ब्लिंक को हम यूज़ करना चाह रहे हैं, आप देख आपके सामने ये दो फेवरेट क्यों टूल है, मैं आपको बताऊंगा आगे, क्योंकि इसमें आपको लिमिटेशंस का ऑप्शन फीचर नहीं मिलता। मीन कि आप इसको भी सेम आगे काम करेंगे, एक ही प्रोजेक्ट को आप बार बार अपलोड कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं, लाइक अब मैंने ब्लिंक का अकाउंट ओपन बना लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो क्रेडिट्स हैं वो 5 हैं। ठीक है, अब 5 क्रेडिट्स मीन कि अब यहाँ पे 5 क्रेडिट्स आपके यूज हो सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इसके और क्रेडिट्स कैसे बाय किए जा सकते हैं, शेयर लिंक पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको एक इनवाइट का लिंक मिलता है जिसमें आपको साइन अप 10 एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलते हैं। ठीक है,
अब ये कैसे काम करेगा, मैं एग्जांपल के तौर पे कॉपी लिंक करता हूँ। ठीक है, अब मैं एक प्राइवेट विंडो, यहाँ पे आप प्राइवेट विंडो पे क्लिक ये करेंगे, बात दोबारा लेफ्ट साइड पे रिपीट कर आपको दें, बटन आता है, इस पर क्लिक करते हैं टेम्पलेट्स तो में कहाँ यहाँ पे से आपको लेंगे? नई विंडो ओपन हो जाती है। मैं आपको फुल स्क्रीन आपको यहाँ पे शो करता हूँ। जी मैं अभी आपको करके देता हूँ, एक मिनट, मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको शो चुकी है। ठीक है, ये आपने लिंक कॉपी करना है। ठीक है, आप देख सकते हो ये मैंने लिंक कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक नई विंडो, ये प्राइवेट विंडो ओपन कर लेनी है अपने ब्राउजर की, इग्निटो विंडो, जैसे हम क्रोम के अंदर एक इग्निटो विंडो का ऑप्शन होता है। ठीक है, प्राइवेट विंडो का भी सेम ये फीचर है। तो आपने सिंपल इसको यहाँ पे साइन अप कर लेना है। ठीक है, मतलब ये आपको रेफरल लिंक होगा। ठीक है, अब रेफरल लिंक के लिए भी सेम एक्सटेंशन मैं यूज कर रहा हूँ अपनी वाली ये वाली यूज कर रहा हूँ, टेम्परेरी ईमेल जनरेटर। और इसको भी आप यूज कर सकते हो, या मेल डॉट टी एम को भी यूज कर सकते हो, मल्टीपल ऐप। फॉर एग्जांपल ये ईमेल आपका यूज हो जाता है तो देन आप क्या करोगे, ये वाला जो लॉगिन साइन आउट बटन बटन है, ठीक है, आप इसको यूज करोगे, एक नया ईमेल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो मैं इसको अभी मैंने कॉपी किया। ठीक है, मैं यहाँ पे इस ईमेल को एक दफा यूज कर लेता हूँ, फिर बाद में नेक्स्ट ईमेल को यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास इधर साइन अप कंटिन्यू विद मैजिक लिंक पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये हमारा ईमेल चला गया साइन अप वाला। तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये मेरी ब्लिंक की ईमेल आ चुकी है। इस ईमेल के ऊपर यहाँ पे आपको लिंक को कॉपी कर लेना है, राइट क्लिक करके कॉपी लिंक करना है। और ये जो आपका ब्राउजर है ना, जिसपे हमने ये रेफरल लिंक ओपन किया था, सिंपल उसी ब्राउजर की विंडो के अंदर आके आपने उसको लिंक को, मैजिक लिंक वाले ऑप्शन को पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब ये हमें डायरेक्टली 10 क्रेडिट्स नहीं देगा, मतलब फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा ना, तो आपको क्रेडिट्स देखने को मिल जाएंगे, लाइक 5 क्रेडिट्स ही हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि टोटल 5 क्रेडिट्स हैं। लेकिन हमें क्रेडिट्स कहाँ पे, देखो आप यहाँ पे, मैं इसको अपने वाले पुराने वाले जो ब्लिंक का अकाउंट है इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आपको 5 क्रेडिट्स ही देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ये रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल 5 क्रेडिट्स ही हैं, मतलब हमें रेफरल जो क्रेडिट्स हैं वो नहीं मिले। ठीक है, तो आप कैसे इसको रेफरल क्रेडिट्स को लेंगे, हम आते हैं वापस टेक्स्ट में। ठीक है, यहाँ पे अब मैं एक सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट दूंगा, सिंपल ब्लैंक स्क्रीन। ठीक है, इंटर, दैट्स इट। हमने क्या करना है कि हमने एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है, और बिल्ड करने के बाद उसको लाइव करना है। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीटली बिल्ड हो चुका है, और जैसे ही मैं रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, हमारे जो क्रेडिट्स हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे पुराने अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, जैसे भी अभी आपके सामने यहाँ पे मैं आपको, ये हमारा प्रोजेक्ट अभी हमने इसको रन किया है। ठीक है, ये प्रीव्यू हमारा यहाँ पे लाइव होगा ना प्रोजेक्ट, ऑटोमेटिकली हमें 10 क्रेडिट्स मिल जाएंगे इधर। ठीक हो गया, तो ये आपको, मैं आपको एक बेस्ट तरीका बता दिया कि आपने उसको कैसे क्रेडिट्स हासिल करने हैं। जैसे भी आपके सामने मैं इसको बताया कि आपको अगर इसके ऊपर बात करते हैं, बैक टू गो टू बैक, शेयर लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसने वो चीज मेंशन भी की हुई है। क्या कर रहा है, शेयर जो इनवाइट लिंक, साइन अप एंड गेट एन एक्स्ट्रा बोनस। ठीक है, यू कैन 100 एवरीवन दिस सरप्राइज पीपल। ठीक है, यहाँ पे वो चीज भी आ गई है, 10 100 एक्स्ट्रा ले लेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज भी आपको बताता चलो, अब इस प्रोजेक्ट को हम रीमिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, अब फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लाइक हम यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेटर अभी हमने जो पीआरडी बनाई है उसको हमने इधर कॉपी करके पेस्ट करते हैं। लेट्स सी, ब्लिंक पे आते हैं वापस, और जो हमने अभी 5 वाला प्रोजेक्ट आप देख सकते स्क्रीन में डिले आ हैं। रहा ओके, है, हमारे पास जो कोई अभी दो तीन क्रेडिट्स हैं वो सेकंड्स का। 5 है। सर ठीक है, आपकी आवाज भी तो इन ब्रेक हो 5 रही है। क्रेडिट्स को हम यहाँ पे आवाज यूज भी ब्रेक हो करेंगे। रही है और तो स्क्रीन में भी मैं यहाँ डिले पे आ वो रहा है। अपनी पीआरडी पेस्ट करता हूँ। यहाँ से आप अपने एजेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मॉडल को, जैसे भी आपके सामने हमारे पास आता है 4.6। ओके, अभी ठीक है, क्लियर मेरी वॉइस? सर जी आपकी अभी आवाज भी अच्छी ब्रेक है, हो रही है और साथ में स्क्रीन भी डिले आ रही है। स्क्रीन डिले हो रही है। और ओके, लेट मी चेक द इंटरनेट।
सॉरी, इंटरनेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई है आई थिंक। ओके, हाँ, यहाँ पे हम वापस आते हैं जी। अब आवाज मेरी क्लियर है? नहीं सर, ब्रेक हो रही है। ओके, मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करता हूँ। जी गाइस, आवाज क्लियर है? जी सर, आप थोड़ी सी देर करें। ओके, चलें फिर। अच्छा, पीआरडी के ऊपर हम काम कर रहे थे। पीआरडी को हमने कॉपी किया था। पीआरडी के बाद सॉरी, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ डायरेक्टली। डायरेक्टली हम यहाँ से पीआरडी को कॉपी करते हैं, सर इसके स्क्रीन टैक्स शेयर को कॉपी कर दें। करते हैं, ठीक है। ओके ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम स्क्रीन शेयर कर रहे थे। जी, अब स्क्रीन शेयर हो चुकी है। जी सर। ठीक है, और ओके, यहाँ पे मैं इसको जो पीआरडी कॉपी की थी हमने, इसको रिमूव करता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद वापस मैं क्लोड पे आता हूँ। क्लोड से मैंने ये कॉपी करनी है, कॉपी की मैंने। कॉपी करने के बाद ब्लिंक पे आते हैं वापस, ठीक है। यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, दैट्स इट। मैंने ये कॉपी कर दिया आई थिंक। पूरी की पूरी हमारी आ चुकी है। ओके, ये ऐसे मैं इसको चाहता हूँ कि ये हमारा जो इसमें से ये टेक्स्ट मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी की मैंने, यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे आने के बाद ये मॉडल सेलेक्ट किया 4.6, ठीक है, सोनेट। यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद स्टार्ट बिल्डिंग के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। सर सेम इशू आ रहा है। ये आपके स्क्रीन भी डिले लिए हो रही है और वॉइस भी ब्रेक हो पूरी रही की है। पूरी उस
क्यूआर कोड जनरेटर को प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे जब हमारा प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो देन हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम इस प्रोजेक्ट का यूआरएल कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने मुझे तो अभी भी स्क्रीन भी डिले हो रही है और वॉइस भी ब्रेक हो रही है। बाकी यूजर्स को आ रही है वॉइस क्लियर? लेकिन वॉइस क्लियर नहीं आ रही। ओके, मेरे पास पता नहीं है सही, मेरे पास मोबाइल में भी मैंने ओपन किया, वहां से तो क्लियर है। वॉइस बेटर है अभी, लेकिन स्क्रीन डिले चल रहा है। स्क्रीन का वो मैं मल्टीपल टैब्स ओपन कर रहा हूँ ना, इस वजह से आई थिंक आपको डिले हो रहा है। यहाँ पे अभी हम ब्लिंक पे हैं, ठीक है। क्यूआर कोड जनरेटर अभी हमने इसके प्रॉम्प्ट दी है, और ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है, कि क्यूआर कोड की हमने एक प्रॉम्प्ट दी है, वो ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बनाएगा, और उसको हम आगे इस कोड को डायरेक्टली अभी डाउनलोड कट हो रही नहीं है। कर सकते, मतलब ये लिंक आपको डायरेक्टली डाउनलोड करने का फीचर नहीं देता फ्री में। आपको क्या करना पड़ता है, आपने इस कोड को गिटहब के ऊपर ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर अभी भी ड्रॉप हुई है। जी सर, वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, काम करते हैं ना, नेक्स्ट क्लास जूम पे कर लेंगे, जूम पे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आई थिंक गूगल मीट पे इतना अच्छी क्लास नहीं हो पा रही। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह जूम पे करेंगे, क्योंकि जूम ज़्यादा बेटर है। अभी भी वॉइस ब्लिंक ड्रॉप हो रही है। फिर भी कुछ बेहतर है, लेकिन बीच में जब आप बोलना ज़्यादा बोलते हैं तो फिर वो बीच में से ब्रेक आउट हो जाती है वॉइस। ओके ओके, सॉरी, चलें नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास जूम पे कर लेंगे, क्योंकि आज की क्लास फिर थोड़ा सा देख लें। रिकॉर्डिंग तो हो रही है, रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है, मसला नहीं है अगर आपको ब्रेक हो रही है तो। ओके हो गया। ओके। ठीक है, आगे चलते हैं जी हम, और यहाँ से हमने सबसे पहले जो काम करना है, ठीक है, वो है जी हमारा जो मेन बेसिक प्रोजेक्ट हमने जो बना रहे हैं, ठीक है, उसको हमें आगे लेके चलना है। तो ऑर्चिड इज द बेस्ट मॉडल। फॉर एग्जांपल आपने ऑर्चिड को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, डाउनलोड भी कर सकते हैं डायरेक्टली, और आप इसको साइन इन भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने सिंपल साइन अप करना है फर्स्ट, ठीक है। अपने जीमेल से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल अकाउंट बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि आप अपनी ईमेल यूज कर सकते हैं या टेम्प मेल यूज कर सकते हैं। बिजनेस ईमेल, अगर आप मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं तो बिजनेस ईमेल यूज करें, ठीक है, यहाँ पे। और अगर आप टेम्प मेल काम नहीं करती तो देन आप अपना जीमेल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपको मल्टीपल जीमेल आईडीज बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, मतलब इनको हम कैसे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने आना है, गूगल पे जाना है, आपका अकाउंट एक लॉगिन होना चाहिए, ठीक है, लॉगिन होना चाहिए, और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है ग्रुप्स डॉट, ठीक है, .google.com, दैट्स इट। groups.google.com, इस पे आना है आपने, और यहाँ पे आपने एक इस तरह की बिल्कुल स्क्रीन ब्लैंक होगी, आपने क्रिएट ग्रुप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दें, ठीक है, टेस्टिंग, ठीक है, ब्लिंक, दैट्स इट, मैंने एक नाम दे दिया। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, और इसको आपने एनी वन ऑन द वेब पे क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देंगे, क्रिएट ग्रुप पे क्लिक कर देंगे। यहाँ में आई एम नॉट आ रोबोट पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। यहाँ से क्रॉस वॉक को आपने सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ जहाँ पे क्रॉस वॉक इस जो भी इसने डेटा वेरीफाई करने के लिए, यहाँ पे हम क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करते हैं। हमारा ईमेल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस ईमेल को कॉपी कर लेना है, ठीक है। और आप कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल जो जो अभी हमने जनरेट किया उसी को आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है, और कंटिन्यू कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। अब ये एक मजे का ईमेल जनरेटर है, आप मल्टीपल ईमेल जनरेट कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे जीमेल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, ऑर्चिड के ऊपर आपने सिंपल वेरीफाई कर लेना है, यहाँ पे सेम कैप्चा वेरीफाई कर लेंगे।
ठीक है, तो इज नॉट अलाउड, यहाँ पे अगर मतलब ये चीज़ अलाउड नहीं है तो हम यहाँ पे अपनी जीमेल बिजनेस ईमेल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये काम कर रहा था लेकिन अभी इन्होंने आई थिंक ये ब्लैक कर दिया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इसको हम नजर चेक कर लेते हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं। वेरीफाई ह्यूमन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेम्परेरी ईमेल सर्विस हैज बीन नॉट सपोर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जीमेल आईडी यूज करनी पड़ेगी या बिजनेस ईमेल आईडी यूज करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी हम यहाँ पे अपनी ईमेल मैं यूज करता हूँ बिजनेस ईमेल। कंटिन्यू करता हूँ। पहले ये टेम्प मेल पे काम कर जाता था लेकिन अभी इन्होंने टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया है। ओके, ये बिजनेस ईमेल वर्क कर गई है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं एक एक्सटेंशन बनाता हूँ। अगर आपका डोमेन आपके पास अवेलेबल नहीं है ना, तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपको वीडियो इसमें ऐड कर दूंगा, बता दूंगा कि कौन सी वीडियो से आपने वो डोमेन कैसे लेना है, क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट कैसे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट भी बता देता हूँ। आपने सिंपल क्लाउडफ्लेयर अकाउंट बना लेना, cloudflare.com, बेसिकली dash.cloudflare.com, इस पे पे आना है। यहाँ पे अपना अकाउंट साइन अप कर लेना है फर्स्ट। ठीक है, मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, देखो साइन इन। ठीक है, साइन इन एंड साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, ये साइन अप का बटन आ रहा है, इस पर आपने साइन अप कर लेना है फर्स्ट। ठीक है, dash.cloudflare.com, इस पे आने के बाद आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप के लिए किस पे करना है, अपनी जीमेल से, अपनी गूगल से लॉगिन कर लेना है यहाँ से। ठीक है, डायरेक्टली कंटिन्यू विद गूगल करेंगे और हमारा अकाउंट बन जाएगा। लेट्स सी, मैं सिंपल कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ। यहाँ से अपना मैं अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, कंटिन्यू करेंगे हम इसको, हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। डेट्स इट। ठीक है, तो ये आपके क्लाउडफ्लेयर के ऊपर आपने सिंपल अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब बात करते हैं गिटअप का अकाउंट। ठीक है, गिटअप के ऊपर भी हम अकाउंट बना लेते हैं, git.github.com। ठीक हो गया। अब github.com के ऊपर आपने आना है। यहाँ पे आने के बाद आपका फर्स्ट, मैं इसको पहले वाले अकाउंट को लॉग आउट करता हूँ। ओके, साइन आउट, पहले वाला मेरा अकाउंट ऑलरेडी इसमें लॉगिन था। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि साइन अप करना है। ठीक है, अब साइन अप के लिए मैं ग्रुप्स डॉट ये वाली ईमेल यूज करूंगा। ठीक है, ताकि मैं मल्टीपल गिटअप के अकाउंट्स बना सकूं। ठीक है, तो आप अपना जीमेल से भी इसको साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पे आप साइन अप बटन पे प्रेस करें, आपका जो अकाउंट है ना वो यहाँ से आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं, कंटिन्यू विद एप्पल कर सकते हैं, कंटिन्यू विद ईमेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी ये वाली ईमेल यूज करूंगा, टाइम मेल। आप अपने एक ओरिजिनल अकाउंट आप बनाएं फर्स्ट। ठीक है, जो आपका एक पर्सनल अकाउंट होना चाहिए वो आप अपनी जीमेल से ही बनाएं। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा अकाउंट्स हैं जो मैं अभी यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ। क्रिएट करने के लिए, अकाउंट क्रिएट करने के लिए पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखना है, और जो पासवर्ड आप लिखा है लिखेंगे आपने इसको सेव कर रखना है आपने। ठीक है, यूजर नेम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, लेट्स सी अभी ये अवेलेबल है या नहीं है, और इसको देख लेते हैं। ये देखो अवेलेबल है, मैं इसको ओके साइड पे करता हूँ। ये अवेलेबल नहीं है, तो यूजर नेम आप अपने यहाँ पे चूज करेंगे तो आपको बता दें कि ये अवेलेबल है। ग्रीन आपको अगर आ गया तो वो अवेलेबल हुआ। ठीक है, उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। और क्रिएट इसको अकाउंट साइन क्रिएट अप करने विद के बाद गूगल आपने में ये करें, साइन गिटअप अप को कर साइन सकते अप। हैं, ये फर्स्ट अकाउंट। यस, गूगल कर सकते हैं। ये मैंने आपको ये तरीका बताया है कि मल्टीपल गिटअप के अकाउंट कैसे बिल्ड किए जा सकते हैं। ऑलराइट। ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये ईमेल आपका यूज हो गया ना, आपने इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, हम नया ईमेल हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे एक नया ईमेल क्रिएट हो जाएगा और उसको भी सेम हम नया साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल गिटअप के अकाउंट यहाँ पे आप बना सकते हैं। ये आप देख सकते हो, वेरिफिकेशन कंप्लीटेड। हमें यहाँ पे देखो टेस्ट ब्लिंक, इस ईमेल पे हमें एक ईमेल जा चुकी है। तो हम इसको देख लेते हैं टेस्ट वाले को। ये रही हमारी ईमेल, इस पर क्लिक करते हैं। ये देखो हमारा कोड आ चुका है इधर गिटहब का। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे। ये ट्रिक है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये पब्लिकली मैंने अभी शेयर नहीं की हुई। सिंपल आप इसको कंटिन्यू करेंगे। ये अभी मैंने अकाउंट जो अभी क्रिएट किया था वो इसका यूजर नेम और पासवर्ड आपने क्योंकि ऊपर सेव कर देना था यहाँ से ब्राउजर के अंदर ही, तो मुझे यहाँ पे बार बार पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल इसको साइन इन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब
ये बाद में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगे। गिटहब के मल्टीपल अकाउंट्स आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगे, आपने मल्टीपल अकाउंट्स बना लेने, ठीक है, इस तरह जो मैंने आपको तरीका बता दिया। अब फॉर एग्जांपल एक पर्सनल अकाउंट आपने बनाना है, पर्सनल अकाउंट जो आपको हर गिटहब मतलब कोड के लिए से बनाने के लिए जरूरत पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि अपना जीमेल आईडी यहाँ पे यूज करें, वो कंटिन्यू विद गूगल करें, और ये आपका एक पर्सनल ईमेल जिसपे आपने सारे कोड को ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। तो ये मैं अभी एक नया अकाउंट बनाता हूँ गिटहब के ऊपर पर्सनल, जो मैं इसको यूज करूंगा, ठीक हो गया। तो ये चीज आपने इस तरह कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे अपना मुबशिर एसईओ कर लेता हूँ। लेट्स सी, यस अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ से मैं अपनी कंट्री सेलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान, और क्रिएट अकाउंट के ऊपर ये तो मैंने यूजर नेम सेलेक्ट कर लिया, ऊपर हमने जीमेल सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट क्लिक कर देते हैं। ये आपके एक पर्सनल अकाउंट होना चाहिए फर्स्ट, ठीक है। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सब अपने अपने एक अकाउंट क्रिएट करें पर्सनल, जो आपको एक कोड के लिए यूज करता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो अपना पर्सनल अकाउंट है ना वो गिटहब का, वो दिखाता हूँ यहाँ पे स्लैश मुबशिर हसन पीके। मैं जो सबसे ज्यादा यूज करता हूँ वो ये वाला अकाउंट है, दिस इज द, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तकरीबन आप देख सकते हो कि मेरी तकरीबन 221 रेपो यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। मतलब इतने कोड मैंने यहाँ पे इसको ट्रांसफर किए हुए हैं अपनी गिटहब के ऊपर। तो ये पर्सनल मैं यूज़ करता हूँ फॉर मल्टीपल कोड को ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी कोड होता है मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। लेकिन गिटहब का अकाउंट ये मैंने क्यों बनाया है, मैं आपको जो ट्रिक बताई है, ठीक है, ये ट्रिक इस वजह से बताई है कि आपको ये गिटहब अकाउंट मल्टीपल जगहों पे जरूरत पड़ेगा। मल्टीपल वेबसाइट के ऊपर अकाउंट का जो फीचर होता है ना अकाउंट क्रिएट करने का, मतलब कुछ ऐसी वेबसाइट होगी जहाँ पे आपको गिटहब का अकाउंट बनाने का तरीका आएगा, ठीक है। तो उसको आपने कैसे यूज़ करना है, तो ये मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं, और इनको आप सेल भी कर सकते हैं। गिटहब अकाउंट सेल भी हो सकता है, क्योंकि सिंपल अकाउंट आप बनाने के लिए आपको मैंने तरीका बता दिया, ठीक है। तो आप इस तरह अकाउंट क्रिएट करके इनको सेल भी कर सकते हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इसको करना चाहें तो। वैसे भी आप इस तरह अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं जी, हम ब्लिंक के ऊपर आते हैं वापस। अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हुआ या नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है बिल्ड हो चुका है, तो हमारे क्रेडिट्स 5 to 5 व्यूज हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो क्यूआर कोड जनरेटर है ना, इसको मैं जरा व्यू कर लेता हूँ इन न्यू टैब, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे हमारा क्यूआर कोड जनरेटर बन चुका है। इसको हम लाइट मोड में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, और इसके अंदर जो भी चेंजेस वगैरह करवानी है हम यहाँ पे करवा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं वापस, इस प्रोजेक्ट की यूआरएल को कॉपी करते हैं हम। जो दूसरा अकाउंट हमने क्रिएट किया था ना, याद है, हमने एक नई वेबसाइट ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाया था जिसपे टेम्प मेल यूज करके। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे आके वो पेस्ट करते हैं, एंटर करेंगे। मतलब एक अकाउंट प्रोजेक्ट को आपने कॉपी करना है, प्रोजेक्ट का यूआरएल, उसको आपने एक नए अनदर अकाउंट कॉपी ओपन करना है, मतलब बनाना है अकाउंट ब्लिंक के ऊपर। और अगर क्रेडिट खत्म हो जाते हैं तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाता है रीमिक्स प्रोजेक्ट, ठीक है। स्क्रीन शेयर है ना, ये वाला रीमिक्स वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको? जी सर, नजर आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, रीमिक्स वाले पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। रीमिक्स करेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट था ना उधर से उसमें इसमें आ गया, ठीक है। मतलब उसको क्लोन कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ब्लिंक बेस्ट टूल है, इसको मैं यूज करता हूँ क्योंकि ये अच्छा टूल है। इसके अंदर एक फीचर है अपने कोड को ट्रांसफर करना गिटहब के ऊपर, ठीक है। तो ये आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो गिटहब के ऊपर। और यहाँ पे आपको ये बटन दिख रहा है कनेक्ट टू गिटहब, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये बटन आ रहा है कनेक्ट टू गिटअप। इस पे अगर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको एक नहीं, पॉपअप आ जाएगा, इसको नजर नहीं आया इतना आपने तो गिटअप गिटअप के की तरह साथ कनेक्ट स्क्रीन करना है, ठीक हैंड हो हुई गया। हुई है। ये अपने पर्सनल अकाउंट के ऊपर
आवाज शो नहीं हो रही सही। आवाज जो है ना मैं स्क्रीन ही खुद बंद खत्म हो गई। सॉरी गाइस, स्क्रीन मैं दोबारा शेयर करता हूँ क्योंकि दोबारा हमारी ड्रॉप हो गई थी। ओके, अभी यहाँ पे आपको क्लियर है मेरी वॉइस और स्क्रीन? जी जी जी। सर। ओके, यहाँ पे आप देखो ना, पब्लिश वाले बटन के साथ ये फायरबेस का ये गिटहब का आइकन दिख रहा है आपको, ब्लिंक वाले हाँ जी हाँ। स्क्रीन वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो इस बटन पे आप प्रेस करते हो ना, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, रीडायरेक्टिंग टू गिटहब। यहाँ पे आप सिंपल इसको इंस्टॉल एंड अथॉराइज पे क्लिक करोगे, ये आपका गेटअप इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपका जो अकाउंट है वो ब्लिंक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कनेक्शन एरर दे रहा है, तो हम इसको दोबारा यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा कनेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक आ रहा है क्रिएट न्यू रैपो और यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट रैपो। तो यहाँ पे हम क्रिएट न्यू रैपो के ऊपर क्लिक करके कनेक्ट गेटअप के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला प्रोजेक्ट है ना, वो गेटअप के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं अभी आपको गेटअप के ऊपर दिखाता हूँ कि इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब रिफ्रेश करने के बाद आप अपने अकाउंट को यहाँ से लेफ्ट साइड पे ना ओपन करो, ये लेफ्ट साइड पे सॉरी राइट साइड पे ये आइकन दिख रहा है, आपने इस पे आना है, यहाँ पे रिपोस्टरीज पे क्लिक करना है आपने। रिपोस्टरीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि QR क्रिएटर प्रो ब्लिंक की तरफ से आ चुका है यहाँ पे कोड हमारा। ठीक है, शो हो रहा है? जी सर जी जी शो हो आ रही गया है। था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो गिटअप का प्रोजेक्ट है ना, वो यहाँ पे ऐड हो चुका है गिटअप के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। यहाँ पे डाउनलोड जिप का ऑप्शन आ रहा है, इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इसको सेव कर सकते हैं। और इसकी किसी भी आईडी के अंदर, मतलब हम कर्सर या एंटी ग्रेविटी या किसी भी टूल के अंदर जाके हम उसको कोड के अंदर चेंजेस वगैरह करना चाहें तो यहाँ वहाँ पे जाके उसको कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑप्शन। ठीक है, तो हम किसे कैसे ब्लिंक से कैसे कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, ये मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली कोड को यहाँ से डाउनलोड करें ना, ये बटन ऊपर आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम कोड को दिखते हैं, ये बटन आ रहा है डाउनलोड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है अपग्रेड टू डाउनलोड कोड। ठीक है, तो मतलब हम डायरेक्टली इसको कोड को डाउनलोड नहीं कर सकते, हमने क्या करना है, हमने इसको गेटअप के ऊपर कनेक्ट करना है और इसको ट्रांसफर कर देना है। अब फॉर एग्जांपल जो भी चेंजेस हम करेंगे, ठीक है, वो दोबारा हम उसको पुश कर देंगे यहाँ से। ठीक है, ये पुश वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं, तो हमारा जो भी चेंजेस होंगे वो हमारे ऑटोमेटिकली पुश हो जाएंगे। तो ये क्लोन ऐप करने का फीचर मौजूद है इसके अंदर, गेटअप का फीचर इसके साथ कनेक्टेड है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया कि यार इस कोड को अगर फॉर एग्जांपल चेंजेस यूज करनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रेडिट्स इसके खत्म हो चुके हैं, 5 to 5 क्रेडिट हमारे यूज हो चुके हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने एक प्राइवेट विंडो ओपन करनी है। ठीक है, या इसके यूआरएल को आपको कर लेना है सबसे पहले। ठीक है, कॉपी करने के बाद किसी जगह पे सेव कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एक नोट पैड में सेव कर लेता हूँ। इसका जो वर्जन है ना, आपने साथ साथ लिखना है वर्जन 1। ठीक है, वर्जन 1 वर्जन 2 इस तरह। तो हमारा ये आ गया प्रोजेक्ट। ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ V1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास V1 प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है V1। अब नेक्स्ट इसी प्रोजेक्ट का यूआरएल को हम एक गिट जाते हैं ब्लिंक वाले पे। ठीक है, इसमें लॉग आउट करता हूँ, ये देखो लॉग आउट कर दिया, साइन आउट। साइन आउट करने के बाद आपने कोई भी जो है ना टेम्परेरी ईमेल जनरेटर, आप जैसे मैंने अपनी टेम्परेरी ईमेल यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसको पहले वाले ईमेल वाले क्लियर करता हूँ, एक नया ईमेल यहाँ पे जनरेट करता हूँ। ठीक है, एक्सटेंशन में आपको लिंक इसका शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। बार बार वेबसाइट ओपन करना, वहां से इसको इनबॉक्स देखना, वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इशू होते हैं। मैं सिंपल इसको यहाँ पे इस तरह यूज करता हूँ। ब्लिंक पे आया, वापस गेट स्टार्टेड फ्री पे क्लिक किया, यहाँ पे ईमेल वाले ऑप्शन में ईमेल डाला, कंटिन्यू विद ईमेल किया, ईमेल चला गया। हम दोबारा मैं उस पॉपअप वाली एक्सटेंशन को ओपन करूंगा, यहाँ पे आप देखो नीचे उसकी इनबॉक्स में आया हुआ है ईमेल, HTML ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, ये साइन इन टू ब्लिंक ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके न्यू टैब ओपन कर लूंगा। ठीक है, तो हमारा जो एक नया अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक हो गया। तो ये ब्लिंक के ऊपर मल्टीपल आप यूज कर सकते हो। मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस प्रोजेक्ट यूरल को, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट यूरल मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे वापस आके मैं इसी जगह पे पेस्ट कर देता हूँ, इंटर करूंगा। इंटर करने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रीमिक्स वाला बटन आ जाएगा हमारे पास। ये देखो आ गया ना रीमिक्स वाला बटन। रीमिक्स प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, रीमिक्स पे क्लिक कर दूंगा यहाँ से। ओके, अब हमारा अकाउंट ब्लिंक पे क्रिएट हो चुका है। अब हमारे पास बचते हैं 4 क्रेडिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इन 4 क्रेडिट्स को यूज करने के लिए हमने सिंपल इसके अंदर कोई चेंजेस करनी है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करके दिखाता हूँ। हमारा प्रोजेक्ट इस तरह दिख रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने वाइट लाइट मूड ऐड करना है, लाइट स्क्रीन ऐड करनी है, ठीक है। तो लाइट स्क्रीन के लिए यहाँ पे मैं कीवर्ड टाइप्स भी थोड़े से ज्यादा ऐड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। और इसका मैं लाइट मोड करता हूँ। तो हमारा एक प्रॉम्प्ट हम इसको देंगे, प्लीज मेक इट लाइट मोड, ठीक है। सिंपल से प्रॉम्प्ट दे दिया मैंने। और इसके अंदर और भी चीजें देख लेते हैं, और क्या क्या चेंजेस एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर हम इसको बता देंगे। तो यहाँ पे हम कुछ चीजें देखते हैं, लाइक पीएनजी अपलोड, ठीक है। डाउनलोड का पे आ रहा है एसवीजी और पीएनजी का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। और प्लीज ऐड मोर कीवर्ड टाइप्स, यहाँ पे इसको भी ऐड कर लेते हैं, प्लीज ऐड मोर कीवर्ड टाइप्स, ठीक है। सिंपल एंटर करते हैं। मैंने इसको लाइट मोड में करना है और साथ मैंने इसको ऐड मोर कीवर्ड टाइप्स भी ऐड कर दिया। ये दोनों चेंजेस ने वो करना है उसने खुद ही। ओके, ये देखो अब उसने दो ऑप्शन, दो फीचर उसने ऐड करने हैं। यहाँ पे उसने लाइट मोड ऐड करेगा, ठीक है, और न्यू कीवर्ड टाइप्स ऐड कर देगा, जिसमें ईमेल, फोन, एसएमएस, लोकेशन, इवेंट्स, व्हाट्सएप, बिटकॉइन, यूट्यूब, ठीक है, ये वो सारी ऐड कर देगा। मैंने सिंपल से प्रॉम्प्ट दी, आप देखो। अब फर्स्ट जो हमारी प्रॉम्प्ट थी ना वो पीआरडी थी, पूरी की पूरी पीआरडी, हमने इसको डिटेल प्रॉम्प्ट दी थी, ठीक है। अगर हम सिंपल से प्रॉम्प्ट देते ना तो वो एक बहुत बेसिक सी एप्लीकेशन बना देता, ठीक है। तो हमारी वो किसी काम ना आती, ठीक है। तो यहाँ पे उसने वो चेंजेस कर दिए हैं, साथ साथ वो चेंजेस कर रहा है। अब बात करते हैं ओर्चर्ड। अब ओर्चर्ड इज वेरी गुड टूल, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। यूट्यूब की जाइएगा, यूट्यूब के ऊपर अगर आपको बिजनेस, आपके पास अगर डोमेन ईमेल है ना आपके पास, ठीक है, डोमेन बिजनेस ईमेल, आप वो यूज कर सकते हो और मल्टीपल अकाउंट्स बनाने के लिए। लेकिन अगर आप एक एक्सटेंशन है, मैं उसको बता देता हूँ। मेरी एक्सटेंशन है जी, उसको मैं दिखाता हूँ, क्रोम एक्सटेंशन। वेब स्टोर पे जाता हूँ, मैं आपको एक्सटेंशन का नेम बताता हूँ कि उसको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो और उसके बाद अगर डोमेन और जो हमारा है क्लाउड पर कैसे कनेक्ट करना है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। मुझे अब एक्सटेंशन का नाम आई थिंक ईमेल जनरेटर था, कुछ इस तरह की इंस्टॉल की भी है, लेकिन वो मेरे पास अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। ओके, यहाँ पे हम ऐड करते हैं पेन। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जो एक यूट्यूब वीडियो है, मैं आपको वो दिखाता हूँ कि किस वीडियो से आप वो डोमेन ले सकते हैं फ्री में, और होस्टिंग के उसको होस्टिंग सॉरी क्लाउडफ्लोर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ वीडियो बनाई थी पूरी प्रॉपर्ली उस डोमेन की, फ्री डोमेन की। तो वो आप यूज कर सकते हो ईमेल्स के ऊपर। पे ये राजे आप अनलिमिटेड ईमेल्स, ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास है। इसको आप वीडियो को देखोगे तो आपको अनलिमिटेड एक एक्सटेंशन के ऊपर आप इसको कैसे बिल्ड कर सकते हो। और साथ में एक और मैंने यहाँ पे डोमेन, फ्री डोमेन, ओके, सब डोमेन, ओके, यहाँ पे डोमेन वाला एक फीचर मैंने बताया, वीडियो बनाई थी, वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। उस पे आपने एक अनलिमिटेड डोमेन्स बना सकते हैं, ठीक है, मतलब आप वो ले सकते हैं। अगर आपके पास अपना डोमेन नहीं है, मतलब अपने वेबसाइट के लिए डोमेन नहीं है, तो आप वो यूज कर सकते हैं, ऑप्शनल है, ठीक है। ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपके पास अपनी डोमेन है तो आप वो यूज करें। मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप अपनी खुद की जो अगर डोमेन बाय की हुई है, होस्टिंग बाय की हुई है, तो वो वाली डोमेन ईमेल यूज करें। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ डोमेन फ्री, सर्च कर लेते हैं यहाँ से।
फ्री डोमेन। ओके, गेट फ्री डोमेन, ये रहा। ठीक है, ये वीडियो है, आप इसको देखिएगा, पूरी की पूरी वीडियो को आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला वेबसाइट वीडियो है, तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे आता हूँ एक्सटेंशन के ऊपर, डेवलपर स्टोर, और ये रही जी, किधर गई, ये रही। ठीक है, मैं एक एक्सटेंशन को यूज करूंगा, ये इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, ये आप देख सकते हो, इसकी वीडियो है। ठीक, इसको कैसे यूज करना है, पूरा प्रोसेस के अंदर है। अगर आपने ऑर्चिड को, क्योंकि इन्होंने टेम्परेरी ईमेल जनरेटर्स बंद कर दिए, जीमेल्स आईडी आप यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ क्रेडिट्स आपको मिलते हैं, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाली एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, इनबॉक्स मेल जनरेटर। ठीक है, ये आपके क्लाउड फ्लेयर के जरिए आपकी वेबसाइट, ये वाली चीज मैंने वीडियो बनाई हुई है इसकी पूरी। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, तो ये मैं आपको प्रॉपर्ली समझा दूंगा कि इसको कैसे यूज करना है, वीडियो के अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल करता हूँ। सिंपल, आपके पास ये ऑप्शन आएगा ऐड टू ब्रेव या ऐड टू क्रोम, यहाँ पे आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद ये क्लाउडफ्लो के साथ आपने कनेक्ट करना होता है। ठीक है, ये एक्सटेंशन क्लाउडफ्लो के साथ कनेक्ट होती है, आप इसको यूज कर सकते हो। अब मैं ज़रा अपने ये अकाउंट को लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने टेम्परेरी ईमेल्स वाला फीचर बंद कर दिया है। ठीक है, तो आप इसको गूगल के साथ अभी कंटिन्यू कर लेते हैं, मैं आपको कंटिन्यू समझा देता हूँ इसको। ब्लिंक का समझ आ चुका होगा आपको। ठीक है, कि ब्लिंक को कैसे हमने कोई टूल बनाने हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो चेंजेस करवाई हैं वो इम्प्लीमेंट हुई हैं या नहीं हुई। ओके, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। पुरानी यूरल है, ओके, मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ, जो अपनी हमने चेंजेस करवाई हैं वो न्यू यूरल पे आएंगी, क्योंकि जो ये वाली मैंने ओपन की हुई है पुराने प्रोजेक्ट वाली थी, और ये वाली हमारी जो है इसकी नए वाले प्रोजेक्ट की यूरल यहाँ पे न्यू ओपन होगी। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, दूसरा ऑप्शन आपके पास है, ऑर्चर्ड को आप गूगल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल जीमेल आईडी अगर आपके पास हैं तो मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ये एक ऑप्शनल है। ठीक है, बाकी अगर आपके पास डोमेन होस्टिंग अवेलेबल है तो देन आप उसको यूज करें। ठीक है, अगर बिगनर्स बिल्कुल हैं तो आप ये जीमेल आईडीज बना लें मल्टीपल, और उनको आप यूज कर सकते हैं अकाउंट्स के बनाने के लिए। जिनके पास डोमेन होस्टिंग नहीं है, ये मैं उनको बता रहा हूँ कि गूगल मल्टीपल जीमेल की आईडीज बना लें, और ब्राउजर के अंदर साइन इन कर लें। साइन इन करने के बाद देन आपने उसको यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं, अगर अकाउंट के अंदर लिमिट खत्म हो जाती है तो। उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे ब्लिंक वाले प्रोजेक्ट के ऊपर, हम जो ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, मैं भी बाकी ये टैब्स हैं उनको रिमूव करता हूँ, क्लोज 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 एंड क्लोज एंड क्लोज। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं ऑर्चिड के ऊपर। स्क्रीन स्ट्रक है। ओके, अभी क्लियर है, मेरी वॉइस क्लियर है आपको? वॉइस तो क्लियर है लेकिन स्क्रीन स्ट्रक है, होल्ड हुई है ये स्क्रीन स्क्रीन। अब स्क्रीन में है, ओके, चलिए हाँ, शुरू स्क्रीन होगी। मेरे पास भी वो लोड हो रही है। एक मिनट में इसको कॉपी करता हूँ, न्यू टैब में ओपन करता हूँ। ओके, यहाँ पे हमने इसको वेरीफाई ह्यूमन पे करना है। ठीक है, ये भी ऑर्चर्ड पे मैं अकाउंट बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपल, आपने इसको वेरीफाई करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा ऑर्चर्ड पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्चर्ड डॉट ऐप के ऊपर आ जाएंगे, तो आप यहाँ पे आपका अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, अब ये एज आईडी अगर आपने डाउनलोड करना है तो आप एज डाउनलोड फॉर विंडोज भी कर सकते हैं, डाउनलोड फॉर मैक ओएस है, ठीक है, डाउनलोड फॉर लिनक्स भी है, तो यहाँ पे आपको ये अवेलेबल है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं अकाउंट यूज कर चुका हूँ, आप देख सकते हो कि मेरे क्रेडिट्स यूज हो चुके हैं, तो इसको मैं लॉगिन नदर अकाउंट करूंगा, तो क्योंकि ऑलरेडी मेरे वहाँ यहाँ पे बने हुए हैं।
ओके, अब यहाँ पे मैं ब्लिंक की बात करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो QR कोड जनरेटर था ब्लिंक के ऊपर, वो हमने चेंजेस करवाई थी, उसको हम ओपन करके देखते हैं कि हमारी जो चेंजेस हैं वो ओपन हुई है या नहीं हुई। लेट्स सी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने अनदर ऑप्शंस भी ऐड कर दिए हैं। QR कोड टाइप्स, टेक्स्ट टाइप है, वाईफाई है, कांटेक्ट है, लोकेशन, SMS, फोन, ईमेल, इवेंट, व्हाट्सएप, ठीक है। उसके बाद बिटकॉइन, यूट्यूब यहाँ पे आ गया। फॉर एग्जांपल हम एक वेबसाइट का यूआरएल इसको कॉपी करते हैं, QR कोड जनरेट करते हैं, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे उसने QR कोड वाइट कर दिया, मतलब वो जनरेट नहीं हुआ, तो हम इसको इशू बताएंगे कि ये हमारा इशू है कि QR कोड जनरेट नहीं कर रहा। स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं एक्सटेंशन बता देता हूँ आपको, ये वाली मैं कौन सी यूज कर रहा हूँ। आपने जाना है गूगल के ऊपर, ठीक है। गूगल पे जाने के बाद आपने सर्च करना है लाइट शूट, LITE, लाइट SHOT, ठीक है। लाइट शूट डाउनलोड, आप सिंपल सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, यहाँ पे आप इसको अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। ये फर्स्ट लिंक आ जाएगा आपके पास। आपके पास तो ऑप्शन है, एक विंडोज के लिए है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो आप अपने हिसाब ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे भी आप एग्जाम ने यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, डाउनलोड करने के बाद इसको हम सेटअप को इंस्टॉल करेंगे, हमारे पास ये इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो आपको मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे आपके सामने इसको QR कोड जनरेट करते हैं इधर भी, ताकि इधर समझ आ जाए। यहाँ पे मैं वेबसाइट यूज करता हूँ, इसको लिंक कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसी विंडो के अंदर मैं रह के इसको QR कोड जनरेट करता हूँ। लेट्स सी ये QR कोड जनरेट होता है या नहीं होता। तो ये देखो इसने वाइट किया हुआ है, तो मतलब ये हमारा एक एरर है कि ये QR कोड प्रॉपर्ली जनरेट नहीं कर रहा। तो मैं इसकी कमांड करता हूँ लाइट शूट की, ऑलरेडी लाइट शूट मैं यूज कर रहा हूँ, डाउन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ प्रॉम्प्ट देंगे अपने सब लिंक वाले को, टूल को। अच्छा, यहाँ पे आप देखो हमारे क्रेडिट्स यूज हो चुके हैं, खत्म खत्म हो चुके हैं ना, ठीक है। तो आप ये चीज भी मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि हम दोबारा वही सेम सीन करेंगे कि इसी प्रोजेक्ट की यूआरएल को कॉपी करेंगे, ठीक है। V2 वाले ऑप्शन, मतलब मैं इसका लिंक कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। ये थोड़ा सा है कि आपको लेंथी है, लेकिन ये एक चीज प्रोसेस है, लेकिन आप इसको फ्री में यूज करना चाह रहे हैं तो ये चीज आप यूज करें, करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक एरर दिया, ठीक है। मैंने QR कोड करना चाह रहा है, टोटली वाइट कर दिया, ठीक है। QR कोड प्रॉपर्ली बना लिया, तो हमें क्या करना है, QR कोड प्रोजेक्ट का कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं दो पैड ओपन करता हूँ दोबारा और यहाँ पे आके V2 कर देता हूँ। अब हमने जो नया अकाउंट बनाना है ब्लिंक का, ठीक है। अभी मैं इसको ट्रांसफर नहीं कर रहा, ठीक है। गिटअप का वो जो ऑप्शन फीचर बताया था ना, वो फर्स्ट वाले वर्जन के ऊपर आपने गिटअप वाले ऑप्शन को अनेबल नहीं करना। जब आपकी प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है, कंप्लीट बन जाता है, कोई चेंजेस नहीं करने होते, देन वॉइस बहुत आपने ज्यादा क्या ब्रेक करना हो रही होता है। है, उस गिटअप वाले आइकन पे क्लिक करके उस प्रोजेक्ट को आपने ट्रांसफर कर देना है गिटअप के ऊपर, ठीक है। ये एंड वाले, मतलब जो आपकी फाइनल वर्जन एक प्रोजेक्ट बन जाता है, आपने उसको जाके फिर तब जाके करना है। ओके, मेरी अभी स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। अभी क्लियर है। ओके, वॉइस भी क्लियर है, जी, वॉइस भी अभी क्लियर है। ठीक है। अब आते हैं वापस, आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट का यूआरएल कॉपी किया, ठीक है, और उसको किसी जगह पे नोट कर लेना है आपने, ठीक है। जैसे मैंने नोट कर लिया, अंडरस्टैंड। अब जो फर्स्ट वाला वर्जन था ना, मैंने इसको गिटअप के ऊपर ट्रांसफर दिया था, ठीक है। आपने ये नहीं करना, ठीक है, ये मैं बता रहा था, ट्रांसफर नहीं करना। जब आपका प्रोजेक्ट फाइनल हो जाएगा ना, जब आपकी चेंजेस कंप्लीट हो जाएंगी, तब जाके आपने उसको गिटअप के ऊपर ट्रांसफर करना है, ठीक हो गया।
ठीक हो गया। तो ये अभी हमने सेकंड वाले वर्जन के ऊपर चेंजेस करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ये वाला अकाउंट डाउनलोड साइन आउट करना पड़ेगा। अच्छा, ये अकाउंट ना मल्टीपल अकाउंट आप इनके यूआरएल को सेव कर सकते हैं, ये डेली 5 क्रेडिट्स आपको उस अकाउंट के अंदर देते हैं। ठीक है, तो मतलब एक अकाउंट आप यूज बना लेते हो, उसको आप उसके क्रेडिशनल्स सेव कर सकते हो, उसी अकाउंट को आप बार बार यूज कर सकते हो नेक्स्ट डे के अंदर। तो एक फीचर है। तो मैं यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे सेम एक्सटेंशन मैं यूज करूंगा टेम्परेरी ईमेल जनरेटर की। यहाँ पे इसको मैं पहले वाले ईमेल को क्लियर करता हूँ और न्यू ईमेल जनरेट करता हूँ। हमारा ईमेल जनरेट हो चुका है, यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कंटिन्यू विद ईमेल करते हैं, हमें ईमेल रिसीव हो चुकी होगी। इधर पॉपअप पे क्लिक करते हैं, दोबारा एक्सटेंशन पे रिफ्रेश वाले बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ईमेल आ चुकी है, इसको ओपन करना है आपने। ठीक है, जो प्रोजेक्ट है वो हमने प्रोजेक्ट का कॉपी करना है, सेकंड वाले जो वर्जन था हमारा। ये हमारा इधर अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे आके आपने उस प्रोजेक्ट का यूआरएल को पेस्ट कर देना है। ठीक है, सेकंड वाले वर्जन को, और उसके बाद आपने इसको रीमिक्स कर देना है। अब जो इश्यूज आ रहे हैं ना, आपको उसी तरह आपने उस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए मैं पूरा प्रोसेस कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा फर्स्ट वर्जन में भी बन गया था। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना था, हम उसके अंदर कुछ फीचर्स ऐड कर रहे थे, कुछ चेंजेस कर रहे थे, तो हमें उसके लिए फिर क्रेडिट्स चाहिए थे। क्रेडिट्स हमारे पास फ्री वाले ऑप्शन में नहीं थे, तो हम क्या कर रहे थे, हम उसको बार बार नया अकाउंट बना के उसको रीमिक्स कर रहे हैं। ठीक है, ये एक मतलब इस वजह से मैं रीमिक्स वाला फीचर चूज कर रहा हूँ। बाकी हमारा रीमिक्स वाला फीचर को यूज करने का और कोई मकसद नहीं है। ठीक है, फीचर्स ऐड करना, कुछ चेंजेस करना, ये हमारा इसलिए इसको हम बार बार नया अकाउंट बनाते हैं और उसको रीमिक्स कर रहे हैं। तो ये ब्लिंक के अंदर मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। तो ये हमने कर लिया, ये आप देख सकते हो कि हमारे पास 4 क्रेडिट्स हमारे पास अभी अवेलेबल है। अब आते हैं, हम इसको इसको इश्यू बताते हैं कि हमारा इश्यू क्या है। ठीक है, तो हम जब इसको जनरेट करते हैं, हम बताते हैं इसको कि हम जब जनरेट करते हैं तो ये एरर दे रहा है, मतलब क्यूआर कोड जनरेट नहीं कर रहा। इसको आप यूज करोगे। ठीक है, मैं मेंशन करता हूँ और यहाँ पे क्यूआर कोड पे जाते हैं, यहाँ पे इसकी चैट में लिखते हैं, पेस्ट करते हैं इमेज को। ठीक है, और साथ लिखते हैं प्लीज फिक्स दिस क्यूआर कोड नॉट जनरेटिंग। ठीक है, मैं सिंपल इसको एंटर कर दूंगा। अब हमारा जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट कमांड के अंदर हमारा इश्यू सॉल्व हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको लास्ट, क्योंकि हमारा ये वर्जन फाइनल होगा ना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको गिटहब के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारा एक पूरा प्रोसेस है गिटहब के ऊपर कोड को फाइनल वाले वर्जन को अपने गिटहब के ऊपर ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे वो चेंजेस करेगा, क्योंकि कुछ इश्यूज थे, वो देखो लीगल प्रॉब्लम उसने आइडेंटिफाई कर ली कि प्रॉब्लम क्या है, वो चेंजेस कर रहा है। ओके, अच्छा, एक और चीज भी हमने देखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा है मेड विद ब्लिंक ऑप्शन दिख रहा है ना, मेड विद ब्लिंक। ठीक है, इसको भी आपने डिलीट करना है इस प्रोजेक्ट से। तो कैसे करेंगे, आपने स्क्रीनशॉट लेना है, साथ मेंशन करना है। ठीक है, ये एक्सटेंशन जो फीचर मैंने आपको बताया ना, ये लाइट शूट वाली, इसके अंदर फीचर है एरो बनाना, उसको स्क्रीन स्पेसिफाई किसी जगह की स्क्रीनशॉट लेना, ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ये भी चैट हमारी कंप्लीट होती है तो देखो, क्यूआर कोड पैकेज वाज मिसिंग। ठीक है, नाउ इंस्टॉल एंड सेव द वर्जन। क्यूआर कोड पहले वाले वर्जन में नहीं जनरेट हुआ था, तो उसने अभी वो फिक्स कर रहा है। ओके, हमारा इशू फिक्स हो चुका है। अच्छा, अब ये मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि हम जो क्रेडिट यूज करते हैं ना, आपने एक ही टाइम के अंदर पूरी की पूरी लॉन्ग प्रॉम्प्ट दे देनी है, उसी के अंदर सारे
आपने इश्यूज भी बता देने हैं, उसके अंदर ये सारे आपने फीचर्स भी बता देने हैं कि ये फीचर भी ऐड करो, ये इशू भी फिक्स करो, क्योंकि वो एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर सारे ग्रेड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ कि आपने एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर सारे इश्यूज उसी को बता देने। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने बता दी है। अब ये चीज भी उसने यूज किया है, लेकिन हमारा टेक्स्ट देखते हैं, जनरेट करते हैं टेक्स्ट। ये अभी भी इश्यू कर रहा है और इसको आपने दोबारा सेम बोलना है। ठीक है, कि ये सेम इशू अच्छा, ये एक मतलब हम वेब बेस्ड टूल को यूज कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ। ठीक है, और हम इस कोड को डाउनलोड भी करके ना अपनी आईडी से इशू सॉल्व करवा सकते हैं। मतलब आईडी आगे हम स्टडी करेंगे, आईडीज क्या होती हैं, उन आईडी को कैसे यूज किया जाता है, आगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वो सीखेंगे। अभी मैंने आपको प्रोजेक्ट बताए हैं, वेबसाइट बताई है, ठीक है, ऑप्शन आपको बतानी है। और मैं यहाँ पे इसको लागू करता हूँ, मैं अपना एक नया यहाँ पे साइन इन करता हूँ, न्यू अकाउंट। मैं आपको इसको भी यूज करके दिखा देता हूँ कि इसको कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे मैं मेल ओपन करता हूँ अपनी। ब्लिंक का समझ आ चुका है। फाइनल वर्जन के ऊपर आपने जाना है, गेटअप के ऊपर जाना है, यहाँ पे आपने गेटअप कोड के ऊपर क्लिक करना है, सॉरी आइकन पे। ठीक है, अगर फाइनल वर्जन आपका कंप्लीट रेडी हो जाता है तो आपने दोबारा इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक गेटअप का ऑप्शन दिखेगा। अगर ऑलरेडी आपने गेटअप को अकाउंट के साथ कनेक्ट किया होगा ना, तो यहाँ पे एक एरर देगा कि ऑलरेडी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। अभी ये रीडायरेक्ट कर रहा है गिटहब के ऊपर, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने कैसे अनइंस्टॉल करना है ब्लिंक को गिटहब के साथ ओशो अकाउंट बनाने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ना, ऑलरेडी वो कह रहा है इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ब्लिंक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, ये देखो पहले वाले हमने पहले वाले प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया था ना, ट्रांसफर किया था, तो ब्लिंक ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था हमने। ठीक है, तो आपने क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है ना, नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है डेंजर जोन। ठीक है, डेंजर जोन, डेंजर जोन पे क्लिक करना है, स्क्रॉल थोड़ा सा राइट साइड पे करना है, यहाँ पे आ रहा है अनइंस्टॉल। ठीक है, अनइंस्टॉल पे क्लिक करके ओके करेंगे। हमारा जो गिटअप के साथ अकाउंट था ना, इसको अनइंस्टॉल कर दिया हम। ठीक है, फिर इसको क्लोज करते हैं दोबारा, ब्लिंक के ऊपर दोबारा जाते हैं, दोबारा गिटअप आइकन पे क्लिक करते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे वो इंस्टॉल वाला फीचर देखेगा। ठीक है, गिटअप ब्लिंक का जो प्रोजेक्ट है ना, हमने दोबारा अब परमिशन देनी है इसको। देखो, अब पहले वाला ये फीचर था पहले वाले प्रोजेक्ट पे, अब दोबारा हमने जब किया तो उसको अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के बाद दोबारा हम जब गिटहब आइकन पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल अथॉराइज पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा अभी दोबारा इस रेपो को हम कनेक्ट कर देंगे। तो हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और हमें यहाँ पे गिटअप शो हो जाएगा। ओके, क्लोज करेंगे हम दोबारा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब सिलेक्ट रेपो पे ऊपर क्लिक करते हैं। ये हमारे पास पहले वाले जो हमने अकाउंट बनाया था ना, QR कोड, इसको अपने सिंपल उसी कोड को चेंज करना चाहें आप वो कर सकते हैं,
या न्यू रेपो क्रिएट करना चाहें, यहाँ पे अपना नेम, वो QR कोड जो रिपोजिटरी का नेम रखना चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन मैं इसी को अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो लेट्स सी, यस कनेक्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको पुश कर देंगे गिटहब के ऊपर, ठीक है, इसको हमने पुश कर देना, दैट्स इट। न्यू अपडेट हमारी गिटहब कैसे पुश करना, कोड जो चेंज किया हमने उसको कैसे सब करके कर, ठीक है। यहाँ पे हम साइन अप करते हैं जी। साइन अप करने के लिए मैं अपने ईमेल डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, कंटिन्यू कर देंगे हम इसको, और इसको पासवर्ड सेव कर लेता हूँ ब्राउजर के अंदर ही। ओके, यहाँ से हमें वो कैप्चा वेरीफाई करने का ऑप्शन देगा, तो हमने उसको कैप्चा वेरीफाई करना है, और यहाँ से देखो अब हमारे पास वेरीफाई ह्यूमन करना है, और अकाउंट हमारा एक कोड चला जाएगा ईमेल के ऊपर। हमने इसको, मेरे पास अभी कोड आएगा, ये आ चुका है, इसको मैं वेरीफाई करूँगा। ये ऑर्चिड को हम टेम्प मेल से ना लॉगिन करें? टेम्प मेल से नहीं हो रहा, क्योंकि पहले ये टेम्प मेल से हो जाता था, लेकिन अभी सॉरी, टेम्प हाँ मेल से ये नहीं हो भी, रहा, हाँ उन्होंने ये ब्लॉक नहीं कर होगा, दिया। ठीक है। तो इसका मतलब कोई जीमेल कोई एक्स्ट्रा एडिशन क्रिएट करके उससे कर ले। हाँ, मल्टीपल जीमेल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। एक और ट्राई करते हैं, एक और फीचर है, जरा वो ट्राई करते हैं, 1 मिनट। चलो, ये तो अकाउंट बन गया ना, देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्रिएट्स आ गए हैं। मैं एक चलो ट्राई करता हूँ, ट्राई करने वाली बात है। एक फीचर है, एक मैं आपको बताता हूँ, वो ट्राई कैसे करेंगे, लेट्स सी कैसे होगा। एक तरीका है, ये है कि आप ना मल्टीपल अकाउंट बनाने हो ना अगर किसी वेबसाइट के ऊपर, फॉर एग्जांपल मेरी जीमेल है मुबशिर हसन, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, मेरी ईमेल फॉर एग्जांपल इस यूजर ने बनी हुई है, ठीक है, @gmail.com, ठीक है। अब सॉरी, gmail.com। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर मल्टीपल अकाउंट बनाना चाहता हूँ इसी मेल जीमेल को यूज करके, तो मैं कैसे करूंगा, मैं इसी ईमेल को कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद न्यू इंटर, यहाँ पे प्लस प्लस साइन डाल के 1 डाल देता हूँ, ठीक है। ये एक नया ईमेल बन जाएगा, लेकिन इसका जो इनबॉक्स ईमेल आएगा ना, वो हमें उसी ईमेल पे जाएगा, मतलब उसी कोड, इसी ईमेल पे हमारे पास एक कोड जाएगा। समझ आ रही है चीज? ये ट्राई वान करने वाली बात है, इसके ऊपर ट्राई करते जी, हैं, देखते हैं अंडरस्टूड। कि क्या ट्राई करते हैं, ये वर्क करता है या नहीं करता। लेट्स सी, साइन इन, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ईमेल यूज करता हूँ, आई, ठीक है, इस ईमेल को, और प्लस साथ में डाल देता हूँ @ से पहले प्लस बटन, और यहाँ पे मैं 1 डालता हूँ। लेट्स सी, कंटिन्यू करते हैं। सॉरी, साइन अप करना था हमने। साइन अप के लिए हमने सिंपल इसको यहाँ पे डालना है, पासवर्ड एंटर कर देंगे। मैं अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ। लेट्स सी, ये ट्राई करते हैं, अगर ये वर्क करता है तो फिर आपकी मुझे वेरीफाई, यस ये वर्क कर गया। समझ आ गया चीज, ये मेथड काम कर गया, ठीक है, मतलब ठीक है। मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप कैसे वेरीफाई करना है, तो मैं अपनी जीमेल आईडी ओपन करता हूँ, और यहाँ से हम इसको वेरीफाई करते हैं कोड को। अच्छा, ये मेथड मैं आपको तरीका बता दिया कि इसको कैसे ठीक है, इसको मैं सेव कर, बल्कि ये हो गया, ठीक है। हम जीमेल ओपन कर लेते हैं अपनी, इसको भी वेरीफाई करके अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह मल्टीपल अकाउंट आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमें ऑर्चिड का कोड रिसीव हो चुका है, देखो यहाँ पे। और उसके बाद टेम्प मेल वाली टैब्स को मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि टेम्प वाला हमारा काम नहीं कर रहा। ओके, 586956, 586956, 586956, ठीक है। हमारा कोड देखो, अकाउंट बन चुका है। ओके, ये मजे की बात है कि आप इस तरह मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक हो गया। और इसको आप आईडी एज आईडी भी यूज करोगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा कि जब हम आईडीज के ऊपर जाएंगे, तो एंटी ग्रेविटी या अदर टूल्स के ऊपर जब हम जाएंगे, तो यहाँ पे इसको भी हम डाउनलोड करके मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जी, फीचर है। मतलब यहाँ पे हमने +1 किया था, तो मल्टीपल का मतलब है दूसरे में +2 कर दें, +3 कर +2 दें, ये +3, मतलब है? हाँ इस तरह, यस, +3 +4 +5 इस तरह हम करेंगे, ओके, थैंक यू। समझा गई। तो ये अभी मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, अब नया अकाउंट बनाता हूँ, आपके सामने करूंगा। यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ, ये को +1 पे आया ना ईमेल हमारा, ये देखो, ठीक है, ये +1 पे ईमेल आई हमें। जी।
ठीक ठीक है, है, गॉट इट। ओके। अब हम चलते हैं अपने एक अनदर अकाउंट क्रिएट करते हैं। लेट्स सी, साइन इन, सेम ईमेल +2 कर देंगे। मैं इसको पासवर्ड साइन यहाँ अप पे करेंगे फिर, जी साइन अप नहीं करेंगे, साइन इन साइन करेंगे। अप करेंगे, सॉरी मैं साइन अप ही करूंगा। यहाँ पे मैं +2 कर दूंगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इससे मैंने बड़ी चीज़ें बनाई हैं, ठीक है, लाइक थीम्स बनाए हैं वर्डप्रेस की। और उसके अलावा अच्छा, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी यूज कंटेनिंग मल्टीपल अकाउंट द सेम ईमेल एड्रेस इज नॉट अलाउड। ओह गॉट इट। प्लस को डबल 1 कर लेते हैं। लेट्स सी, नहीं जी, ये मेथड भी काम नहीं कर रहा। मैं समझा वर्क करेगा, लेकिन नहीं कर रहा। ओके, इसका यही है कि अल्टरनेटिव ये मल्टीपल ईमेल्स आईडीज हमें बिजनेस ईमेल जनरेट करनी पड़ेंगी, एक डोमेन लेना पड़ेगा उसके लिए फिर ऑर्चर्ड का, या दूसरा ऑप्शन मौजूद है जीमेल की आईडीज मल्टीपल हमारे पास होनी चाहिए। ये मेथड काम करेगा, इस तरह ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो वेरीफाई भी हमने कर लिया। ओके, क्या अगर पहले ये एक वेबसाइट की जो बिजनेस मेल्स हैं वहां से हम अनलिमिटेड कर सकते हैं? हाँ, एक ईमेल डिलीट करके वह दूसरी ईमेल जनरेट कर लो ना, बिजनेस ईमेल। एक मिनट, नहीं, मैं मेरे पास आपको दूसरी होस्टिंग है, उसमें ये अनलिमिटेड बिजनेस मेल्स ईमेल बन भी जाती बता है। दें कहाँ से जनरेट करनी है। मैं बताता हूँ होस्टिंग में जाओ ना। होस्टिंग अगर आपने बाय की हुई है ना, ठीक है, तो उसमें ना सी पैनल का ऑप्शन होता है, सी पैनल। ठीक है, जैसे मेरे पास अपनी होस्टिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मेरे पास ना यहाँ पे फॉर एग्जांपल ईमेल का ऑप्शन मौजूद है, होस्टिंग पैकेजेस में जाते हैं। ठीक है, नीचे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास अपनी ईमेल्स हैं, 50 ईमेल्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक डोमेन के ऊपर 50 ईमेल जनरेट कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि अब वो 50 ईमेल फॉर एग्जांपल यूज कर लिया हमने इधर, ठीक है, ऑर्चर्ड पे। अब वो 50 की 50 हमारी यूजर नेम की ईमेल यूज हो चुके हैं, लेकिन उनको क्या करेंगे हम, उन 50 ईमेल्स के जो यूजर नेम है ना, उनको डिलीट कर देंगे। उन ईमेल्स को डिलीट करके दोबारा नए यूजर नेम के साथ हम वो ईमेल जनरेट कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी समझाता हूँ दोबारा। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने यूज की hello@ वाली, ठीक है, अपने डोमेन से। अब फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ईमेल यूज की, लेकिन मेरे अकाउंट में जो लिमिट थी ईमेल जनरेट करने की वो टोटल थी, मैं टोटल 3 ईमेल्स मैं जनरेट कर सकता था। ठीक है, समझ आ रही है चीज़? मतलब मेरे पैकेज के अंदर, मेरे होस्टिंग पैकेज के अंदर सिर्फ 3 मेल्स का ऑप्शन मौजूद था कि मैं 3 ईमेल जनरेट कर सकता था। लेकिन जिसमें मैंने एक हेलो वाली जनरेट कर ली, ठीक है, एक मैंने इन्फो वाली जनरेट कर ली, ठीक है, और एक मैंने मतलब समझ लें कि स्पोर्ट वाली जनरेट कर ली, ठीक है, या कुछ भी इस तरह की ऐड कर ली। अब ये जो ईमेल्स मेरी यूज हो गई फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा कि मैं अब ये ईमेल खत्म हो गई है, मतलब यूज तो हो गई है। अब मैं क्या करूँ, इनमें से कोई एक ईमेल या 2 ईमेल डिलीट कर दूंगा। मतलब ये मैं डिलीट कर दूंगा, डिलीट, ठीक है, डिलीट, ये वाली ईमेल मैं डिलीट कर दूंगा। अब मेरे पास एक ईमेल और जनरेट करने का फीचर मिल गया। समझ आ रही है चीज़? अब मैं अब नई ईमेल, नए नेम से, कुछ इस तरह के नेम से @mubashirhassan.com डाल दूंगा। ओके, समझ आ गई चीज? अब मैं नेक्स्ट फॉर एग्जांपल इन तीनों को डिलीट कर दूंगा, एक कुछ रैंडम नेम से @mubashirhassan.com ईमेल जनरेट कर लूंगा। दैट्स इट। क्लियर हो गई चीज? क्लियर। ठीक है, तो इस तरह आप मल्टीपल ईमेल जनरेट करके, मतलब आप मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो ऑर्चर्ड पे। ठीक है, ऑर्चर्ड में बहुत ज्यादा यूज करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑप्शन आपको, क्रोम एक्सटेंशन आप इससे बना सकते हो, ये देखो। ठीक है, एजेंट्स बना सकते हो इसमें, बोट बना सकते हो, मोबाइल ऐप्स भी बना सकते हो, ये यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। ऑटो है, ठीक है, मोबाइल वेबसाइट है, मोबाइल ऐप्स भी बना सकते हो, पूरा का पूरा कोड आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें बहुत मजे के एजेंट भी मौजूद है। देखो, कोड 4.5 सोनेट है, ऑप्स जो लेटेस्ट मॉडल है, एडवांस मॉडल, सबसे एडवांस मॉडल, वो भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, बाकी भी इसमें मॉडल्स अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। अब जो ब्लिंक है ना, उसमें सिर्फ फ्री वाला जो मॉडल है ना, वो 4.6 है। ठीक है, ऑप्स वाला जो पेड है, ये देखो पेड है, इसमें मैक्स वाला प्लान हमें बाय करना पड़ता है। इंटेलिजेंस इसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ये और ऑर्चर्ड के अंदर हमारे पास ये फ्री में हमें अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें आप अपनी क्रोम एक्सटेंशन बना सकते हो, बहुत सारे फीचर्स हैं, मल्टीपल चीजें इसमें यूज कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट, यहाँ पे इसका बेंचमार्क भी आप देख सकते हो कि यूआई भी सबसे बेस्ट डिजाइन करता है, लवेबल से भी बेस्ट डिजाइन करता है ऑर्चर्ड।
ये बाकी जितने भी टूल्स हैं ये इससे पीछे हैं, ठीक होगा। तो ये मैं इस वजह से रिकमेंड करता हूँ, और इसमें मजे की बात है एक अकाउंट के अंदर आप 3-4 प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, क्रेडिट्स आपके खत्म नहीं होते इतनी जल्दी। ओके, आगे चलते हैं जी। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा उम्मीद है। अब आगे चलते हैं जी। मैं इसको इंशाल्लाह कल की क्लास में यूज़ कर लेंगे, ठीक है, कैसे इसको यूज़ करना है। आज की क्लास के अंदर मैं FAQ ले लेता हूँ, बाकी क्लास को एंड करते हैं जी। अब क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो वन बाय वन। जी आज की रिकॉर्डिंग मस्ट है क्योंकि आज ना बहुत ज्यादा वो होती रही है, डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा हुई है। जी, मैं रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रही है, उसको डिले आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और ये किस उस पर प्रोवाइड करेंगे? आपको मैं प्राइवेट यूट्यूब की वीडियो के ऊपर उसका लिंक आपको शेयर करूंगा। ओके, थैंक यू। बाकी और क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में रिपीट करना पड़ेगा दरमियान में क्योंकि वो बहुत ज्यादा हुई है ना, जी जी स्क्रीन डिले होती रही है और इस बीच में वो वॉइस भी हम्म, डिसकंटिन्यू रही है। इसको रिपीट करेंगे तो ठीक वो हो गया, चीज क्लियर होगी। ठीक हो गया। चलिए क्लास एंड जी। माजिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसमें मेरा क्वेश्चन था कि अगर कोई आपसे कोई चीज एक्स्ट्रा अगर पूछनी हो या कुछ करना हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में ग्रुप भी में? आप पूछ सकते हैं जी, व्हाट्सएप के ग्रुप हम्म। चलो ठीक है फिर। में। ओके, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं फिर क्लास एंड कर लेते हैं। सर कल अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। कल सर डिसाइड हो रहा था, मैंने फ्री वाला लेक्चर नहीं लिया, वो लास्ट पे पहुंचा था, तो ओके, उसमें बात हो रही थी कि हम मॉर्निंग का टाइम रखेंगे, तो क्या ये मॉर्निंग में हो सकता है या इसी टाइम पे हुआ करेगी क्लास? पोल कर लेते हैं ग्रुप में ना, एक पोल कर लेते हैं, उसके अंदर जो टाइमिंग फाइनल होगी ना उस पर फिर डिसाइड कर लेते हैं। चलें ठीक हो। ठीक है जी, थैंक अल्लाह हाफिज। हाँ, थैंक यू।